नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है राजस्थान के दोस्तों जीके के दोस्तों इस क्लास में दोस्तों जिसमें आज हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान दोस्तों अध्ययन कक्षा से दोस्तों जो कि अभी हाल ही में राजस्थान सरकार के दोस्तों दौरान दोस्तों नई पुस्तकें लॉन्च की गई है जिनमें 41 जिलों के अनुसार दोस्तों अपडेट आ चुका है। किसके अनुसार दोस्तों? 41 जिलों के अनुसार। जहां से आप लोगों ने देखा अभी हाल ही में सेकंड ग्रेड का एग्जाम दोस्तों, साथ में दोस्तों एसआई का एग्जाम दोस्तों, साथ में आप लोगों ने एलडीसी का एग्जाम देखा, बीएसटीसी का एग्जाम देखा। हर एग्जाम में दोस्तों यहाँ से हूबहू एग्जाम में प्रश्न देखने को मिले थे। दोस्तों किताबें छोटी जरूर है लेकिन इनकी जो जानकारी दोस्तों अथाक है। अक्सर बच्चे इनको इग्नोर कर देते हैं जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन रुक जाता है, क्योंकि इनमें जो छोटी छोटी जो बातें दी गई होती है वो दोस्तों एकदम अलग ही तरीके से दोस्तों इसमें प्रेजेंट की गई होती है। इस वजह से दोस्तों बच्चे उनको रोक नहीं पाते हैं, कोचिंग संस्थानों के जाल में उलझ जाते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों के सामने चर्चा करना हुआ जो अभी हाल ही में दोस्तों प्रकाशित की गई, ठीक है। पहले दोस्तों अध्याय से लगभग चर्चा करेंगे, लगभग दोस्तों इसमें 70 पेज है, सारी चीजें आप लोगों के सामने उपस्थित होने वाली, ठीक है। तो ये दोस्तों इसके आप अध्याय देख सकते हो दोस्तों। राजस्थान एक अध्ययन, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान के इतिहास को जानने की स्रोत, राजस्थान के प्राचीन सभ्यता स्थल दोस्तों, आजादी से पूर्व राजस्थान सर में पूर्व में सरोकार का जो गठन हुआ था वह, राजस्थान का भौतिक स्वरूप, जल संसाधन संरक्षण, आजीविका के प्रमुख क्षेत्र, सबकी चर्चा करेंगे। लेकिन एक एक यूनिट की ओर चर्चा करते जाएंगे साथियों, ठीक है। अंत तक वीडियो को बने रहेगा साथियों। आपके लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप आने वाले समय में राजस्थान के में किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करें, चाहे सेट एग्जाम हो, आरएस एग्जाम हो, हर एग्जाम की तैयारी, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न है कि दोस्तों मतलब पहला अध्याय आप लोगों के सामने कि राजस्थान एक अध्ययन दोस्तों, ठीक है। अध्याय एक है राजस्थान एक परिचय, ठीक है साथियों। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, बिल्कुल सही बात है। आप सभी जानते हो साथियों जो एशिया है वो विश्व का दोस्तों सबसे बड़ा दोस्तों क्या माना जाता है साथियों? महाद्वीप माना जाता है। और इस महाद्वीप के दक्षिणी भाग में किसके साथियों? इस महाद्वीप के का जो दक्षिणी भाग है साथियों, इसको अंडरलाइन कर लेना, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। इस एशिया महाद्वीप का दोस्तों जो दक्षिणी भाग है, इस महाद्वीप के भाग में भारत देश स्थित है दोस्तों। स्थित भारत देश के में हम रहते हैं, कौन रहते हैं साथियों? यानी कि एशिया है ना दोस्तों, इस एशिया महाद्वीप का जो दक्षिणी भाग है उसमें क्या है दोस्तों? हमारा भारत देश है, ठीक है। भारत देश है। अब दोस्तों भारत की चर्चा करें तो भारत देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। कितने साथियों? आप सभी जानते हो भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अगली चीज दोस्तों जो आप लोगों की काम की दोस्तों वो यहाँ आती है दोस्तों कि आजादी के बाद वर्तमान राजस्थान का स्वरूप, वर्तमान जो राजस्थान का जो स्वरूप है वो सन 1948 से सन 1956 तक चली एकीकरण की जो प्रक्रिया थी, जो कि आप सभी जानते हो 7 चरणों में चली थी। कितने चरणों में? 7 चरणों में चली थी। इसके स्वरूप ही दोस्तों वर्तमान समय में अस्तित्व में आया था, ठीक है दोस्तों। ये भारत का नक्शा आप देख सकते हो जिस प्रकार से डिवाइड गया है दोस्तों। लद्दाख, जम्मू कश्मीर दोस्तों, ठीक है दोस्तों, पंजाब, हरियाणा, जयपुर, ठीक है दोस्तों, हमारा राजस्थान का, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों जहां से आप लोगों से बनेगा दोस्तों वो दोस्तों यहां से बन सकते हैं दोस्तों। चलिए यहां से दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ नई चीजें अपडेट होकर आए हैं दोस्तों 41 जिलों के अनुसार, उस चीज को गौर कीजिएगा। कुछ बेसिक चीजें आप सभी जानते हो उसको इग्नोर कर दीजिएगा, ठीक है। भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान दोस्तों भारत के क्या दोस्तों जो राजस्थान है साथियों दोस्तों भारत के लगभग दोस्तों उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित है। आप सभी जानते हो दोस्तों जो राजस्थान है साथियों भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित है, जो कि दोस्तों 23 डिग्री 03 मिनट से दोस्तों 23 डिग्री 03 मिनट से लगभग दोस्तों 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश दोस्तों, उत्तरी अक्षांश के, तथा 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतरों के बीच स्थित है। यानी कि देशांतर तो हमेशा जो आता है साथियों वो पूर्वी देशांतर आता है। देशांतर जो आता है साथियों हमेशा पूर्वी देशांतर आता है हमारे लिए साथियों, राजस्थान के लिए। और जो अक्षांश आता है साथियों वो हमेशा उत्तरी अक्षांश आता है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी, क्वेश्चन हर एग्जाम यहाँ से पूछा जाता है, ठीक है। इसके कुल क्षेत्रफल की चर्चा करें साथियों तो दोस्तों 3,42,239 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, ठीक है साथियों। तो भारत की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दोस्तों राज्य माना जाता है राजस्थान, जो भारत के लगभग दोस्तों 10.41% भाग पर फैला हुआ है। कभी कभी दोस्तों इसे 10.43% भी मान लिया जाता है दोस्तों। ये भी बात आपको याद नहीं, क्योंकि कक्षा जो 11वीं की जो किताब है दोस्तों भूगोल की उसमें साफ साफ दिया गया है दोस्तों 10.43, ठीक है। तो 10.41 और 10.43%, ठीक है, आपको याद रखना है। राजस्थान के दोस्तों उत्तर से दक्षिण की दोस्तों अगर आप लोगों से दोस्तों लंबाई की बात करें साहब तो 826 किलोमीटर आती है। यानी कि इस प्रकार से 826 है, 826, ठीक है। और इस प्रकार से बात करें तो दोस्तों 869 है, ठीक है साथियों। और दोनों का अंतर जो है दोस्तों वो 43 आता है। ये कई बार आप लोगों से पूछा जाता है। वही पूर्व से पश्चिम तक दोस्तों 869 दोस्तों किलोमीटर है, ठीक है। राज्य की दोस्तों कुल सीमा 5,920 किलोमीटर है। राज्य की जो कुल सीमा है साथियों 5,920 किलोमीटर है। ये बात आपको याद रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा
जिले और संभाग की चर्चा करें तो इसे प्रशासनिक दृष्टि से कई प्रकार से हमारे देश को राज्यों में बांटा गया है और फिर राज्यों को कई प्रकार से जिलों में बांटा गया है और छोटे छोटे क्षेत्रों का विकास और सुचारू चलने के लिए राजस्थान में कई प्रकार के जिले भी स्थापित किए गए। राजस्थान में वर्तमान में चर्चा करें तो साथियों आप सभी जानते हो राजस्थान में वर्तमान में 41 जिले हैं साथियों। कितने जिले साथियों? वर्तमान में 41 जिले। ये बात आपको याद रखनी है। इनकी स्थिति और मानचित्र 1.2 में दर्शाए गए हम आप लोगों से देख चुके हैं। ठीक है, मानचित्र को देखने से स्पष्ट होता है। अब देखिएगा अगर मानचित्र 1.0 की मैं अगर आप लोगों से चर्चा करूं तो ये राजस्थान का एक दो नया मैप है किसके अनुसार साथियों? 41 जिलों के अनुसार आप ये देख सकते हो साथियों। ठीक है साथियों, जिसमें फलोदी की जो सीमा है ना साथियों, ये देखिए आप, ये जो फलोदी है साथियों, इस फलोदी की जो सीमा है साथियों पाकिस्तान से टच हो रही है। नंबर 1 जिला हमारा पाकिस्तान। एक और देखिए साथियों बालोतरा, एक तो नया जिला ये बना, दूसरा बना साथियों बालोतरा, तीसरा जिला आप देखेंगे सलूम्बर। कौन सा देखोगे सलूम्बर, जो कि उदयपुर, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ और डूंगरपुर से अपनी सीमा। याद रखना सलूम्बर कभी भी बांसवाड़ा से सीमा साझा नहीं करता है। आप इस चीज को देखिएगा साथियों। जो सलूम्बर है साथियों, सलूम्बर एक चित्तौड़ से अपनी सीमा साझा करता है, साथ में उदयपुर से सीमा साझा करता है, डूंगरपुर से करता है, प्रतापगढ़ से करता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी। कभी भी जो सलूम्बर है साथियों बांसवाड़ा से अपनी सीमा साझा नहीं करता है। ये बात आपको याद रखनी। क्वेश्चन बनेगा यहाँ से बहुत अच्छा कि सलूम्बर किसके साथ में सीमा साझा करता है? चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और उदयपुर। ठीक है, सलूम्बर के साथ में नहीं करता है। उसी प्रकार से बालोतरा को भी आप देख सकते हो जो बालोतरा है साथियों, इस बालोतरा की जो सीमा है साथियों गौर करना, एक तो लगती है साथियों जैसलमेर से। बालोतरा की जो सीमा है साथियों एक तो लगती है जैसलमेर से, दूसरी लगती है बाड़मेर से और तीसरी लगती है साथियों जोधपुर से। नंबर गौर करना, प्रश्न बनेगा बहुत अच्छा लेवल का। तो बालोतरा की जो सीमा है जोधपुर से लगती है, जैसलमेर से, बाड़मेर से और जालौर से। किसी है? और जालौर से। नंबर 4 रखना जालौर। और नंबर 5 आपको यार ना पाली से भी इसकी सीमा लगती है। ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो आपको यार ना बालोतरा की सीमा किसकी से लगती है? देखिए हल्की सी टच हो रही, लेकिन टच हो रही है। पाली की जो सीमा है साथियों बालोतरा से टच हो रही, बल्कि हल्की सी टच हो रही, लेकिन हल्की सी टच हो रही है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। फलोदी से इसकी सीमा टच नहीं होती है बालोतरा की, ये बात आपको याद रखनी है। तो जालौर, पाली, ठीक है, जोधपुर, बाड़मेर और जैसलमेर से बालोतरा की सीमा साझा करते हैं। 2 डिस्ट्रिक्ट की मैंने आप लोगों से चर्चा कर ली। फलोदी की अगर जिंदगी में तुमसे कभी भी जिंदगी में पूछा जाए तो फलोदी जो है वो 4 से किससे साथियों? फलोदी वो 4 डिस्ट्रिक्ट से अपनी सीमा साझा करता है। नंबर 1 साथियों जैसलमेर से, नंबर 1 जैसलमेर से, नंबर दूसरा जो आता है साथियों जोधपुर से, और नंबर 3 आता है साथियों नागौर से, और नंबर 4 आता है बीकानेर से। किससे साथियों? बीकानेर से। तो ये भी बात आपको याद रखनी है कि फलोदी निम्न में से किससे सीमा साझा करता है? 1 2 3 4, जैसलमेर, बीकानेर, नागौर प्लस जोधपुर। बात याद रखनी है, इंपोर्टेंट वाली बात है। चलिए 3 डिस्ट्रिक्ट की मैं आप लोगों से चर्चा कर चुका हूं। अगला जो हमारा डिस्ट्रिक्ट आता है साहब जी वो खुदी डीडवाना कुचामन। क्या नाम है साहब जी? डीडवाना कुचामन। ठीक है दोस्तों, डीडवाना कुचामन जो हमारा जो चौथा जो नया जिला बनता है उसका गौर कीजिएगा। डीडवाना कुचामन की जो चीरा है जो सीमा है साथियों, एक तो लगती है साहब जी चूरू से। किससे लगती है साथियों? चूरू से इसकी सीमा साझा होती है। नंबर 2 लगती है साथियों नागौर से। किससे लगती है? नागौर से। नंबर 3 लगती है साथियों अजमेर से। किससे लगती है? अजमेर से। और नंबर 4 आपको याद रखना है जयपुर से। नंबर 4 आपको याद रखना है जयपुर। और नंबर 5 रखना है साथियों सीकर। क्या नाम है? सीकर। समझ में आई बात आप लोगों को? आप देख सकते हो ये जो डीडवाना जो कुचामन है साथियों, कौन सा? ये जो डीडवाना कुचामन है साथियों, इसकी जो सीमा है साथियों नंबर 1 चूरू से लग रही है, नंबर 2 नागौर से लग रही है, नंबर 3 अजमेर से लग रही है, साथ में जयपुर से लग रही है। जयपुर के अलावा इसकी जो सीमा है साथियों वो सीकर से लग रही है। किसकी लग रही है? सीकर से। तो ये बात आपको याद रखनी बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। डीडवाना जो कुचामन है साथियों, डीडवाना कुचामन की सीमा 5 जिलों से साझा हो रही है। क्वेश्चन बनेगा लेवल का, जो अगर जिंदगी में पर्सन नहीं आया तो आप पढ़ना छोड़ दीजिएगा, क्योंकि मुझे पता है कन्फर्म पर्सन आने वाला है यहाँ से। ठीक है, चलिए 5 डिस्ट्रिक्ट डीडवाना कुचामन। अगला देखिएगा साथियों जो हमारा जो नया जिला आता है 5वें नंबर का, वो आता है सर जी कोटपुतली बरोड। कौन सा पर्सन आता है? कोटपुतली जो बरोड है ना, इसकी सीमा 1 2 3 4 डिस्ट्रिक्ट से साझा सीमा साझा करता है कोटपुतली बरोड। क्या करना साथियों? कोटपुतली जो बरोड है ना, इसकी सीमा अंतरराज्य भी है। अंतरराज्य भी यानी हम कह सकते हैं साथियों हरियाणा से ये अपनी सीमा साझा करता है, लेकिन साथ साथ में हरियाणा के साथ साथ में ये अलवर से भी अलवर से, जयपुर से प्लस सीकर से अपनी सीमा साझा करता है। तो देखिएगा कोटपुतली बरोड की बात करें तो सीकर से अपनी सीमा साझा करता है। नंबर 1 नंबर 2 करता है साथियों जयपुर से, और नंबर 3 करता है साथियों अलवर से। किससे? अलवर से। और नंबर 4 करता है खेड़तल तिजारा से। किससे करता है? नंबर 4 है खेड़तल तिजारा। समझ में बात है आप लोगों को? जो कोटपुतली बरोड है साथियों सीकर से अपनी सीमा साझा करता है, जयपुर से करता है, जयपुर के अलावा अलवर से करता है, अलवर के अलावा खेड़तल तिजारा से भी करता है। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ये बात आपको याद रखनी। लेकिन दोस्तों जो हमारा नया अगला जो डिस्ट्रिक्ट आता है
हरियाणा से सीमा साझा हो ही रही है, आप सभी जानते हो भाई हरियाणा जो तो इस हरियाणा से अपनी सीमा साझा हो रही है, ठीक है। लेकिन गौर करना जो हमारा जो अगला नया जो डिस्ट्रिक्ट आता है उसका नाम है सर जी खेरथल तिजारा। क्या नाम है साथियों? खेरथल तिजारा। गौर करना खेरथल तिजारा, ये खेरथल तिजारा साथियों। खेरथल जो तिजारा है साथियों, इसकी जो सीमा साझा हो रही नंबर 1 तो होती है तो कोटपुतली बरोड से, और नंबर 2 हो रही तो अलवर से। याद रखना इसकी सीमा तो डीग से कभी भी टच नहीं करती है। खेरथल तिजारा केवल और केवल तो राजस्थान के केवल 2 डिस्ट्रिक्ट से सीमा साझा करता है आप लोगों का, केवल 2 डिस्ट्रिक्ट से। और 2 डिस्ट्रिक्ट आपको याद रखना है तो एक तो आता है कोटपुतली बरोड, एक आता है साहब जी अलवर। क्या आता है? अलवर। ठीक है साथियों, ये बात आपको याद रखनी है। तीसरा जो हमारा अगला दोस्तों जो डिस्ट्रिक्ट आता है वो आता है साथियों दोस्तों डीग। क्या नाम आता है साथियों? डीग। डीग की सीमा दोस्तों केवल और केवल दोस्तों 2 डिस्ट्रिक्ट से टच करती है। देखिए डीग में भी 2 है दोस्तों, डीग में भी 2 है, तो दोस्तों आप 2 याद रखोगे। क्या रखोगे सर जी? जो डीग है साथियों, डीग दोस्तों नंबर 1 तो अलवर से अपनी सीमा साझा करता है, और नंबर 2 साथियों भरतपुर से अपनी सीमा साझा करता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी। डीग किस किस सीमा साझा करता है? अलवर से और भरतपुर से। क्वेश्चन पूछा जाएगा मित्रों आप लोगों से यहाँ से। ठीक है, चलिए हमने डी की चर्चा कर ली, खेरथल तिजारा कोटपुतली बरोड की चर्चा कर ली। ठीक है साथियों, अगला देखिएगा जो आप लोगों से प्रश्न बन सकता है दोस्तों, बूंदी की चर्चा करी। अच्छा लगभग हमारे प्रश्न हो चुके हैं भाई। ठीक है, चलिए अब देखिएगा दोस्तों एक और दोस्तों हमारा बच चुका है दोस्तों, वो है दोस्तों ब्यावर। क्या नाम है साथियों? ब्यावर। ठीक है दोस्तों, डीडवाना कुचामन की मैंने आप लोगों से चर्चा कर ली। अब दोस्तों ब्यावर की चर्चा करते हैं। किसके साथियों? सर जी ब्यावर। नया जिला दोस्तों उसका नाम है सर जी ब्यावर। क्या नाम है? ब्यावर। ब्यावर की सीमा दोस्तों किस किस से साझा कर रही है दोस्तों? आप एक तो एक चीज देखिएगा, नंबर 1 तो साथियों बात आती है दोस्तों नागौर से अपनी सीमा साझा करता है। नंबर 2 साथियों दोस्तों जोधपुर से अपनी सीमा साझा करता है। नंबर 3 आती है साथियों पाली से अपनी सीमा साझा करता है। ठीक है, और नंबर 4 बात गौर करना दोस्तों, ब्यावर की जो सीमा है दोस्तों ये राजसमंद से भी टच हो रही है। किससे टच हो रही है दोस्तों? राजसमंद से। तो नंबर 1 दोस्तों नागौर, नंबर 2 जोधपुर, नंबर 3 दोस्तों पाली, और नंबर 4 देखिए साहब जी कहीं ना कहीं दोस्तों ब्यावर की तो सीमा है राजसमंद से भी टच हो रही है। नंबर 4 भीलवाड़ा दोस्तों, नंबर 5 अजमेर नाम है दोस्तों, नंबर 6। ठीक है भाई साथियों, तो 6 डिस्ट्रिक्ट से अपनी सीमा साझा कौन कर रहा है साथियों? ब्यावर। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है साथियों, यहां से हर एग्जाम में तो आपको प्रश्न देखने को ही मिलेगा, याद रखना। ठीक है, चलिए हाँ, तो ये दो बेसिक दो बात है जहां से आप लोगों से प्रश्न पूछा है। और दोस्तों आप सभी जानते हो उत्तर पश्चिम दोस्तों दक्षिण पूर्व दक्षिण में क्या है। ठीक है, दोस्तों अंतरराज्य सीमा वाले दोस्तों जो नहीं दीजिए दोस्तों अंतरराज्य नई सीमा साझा, एक तो कोटपुतली बरोड करता है, खेरथल तिजारा करता है, और डीग भी करता है। ठीक है, ये तीनों के तीन अंतरराज्य सीमा साझा करते हैं। सलोबर नहीं करता है, ब्यावर नहीं करता है, बालोतरा भी नहीं करता है, फलोदी अंतरराष्ट्रीय करता है। फलोदी वो पाकिस्तान से अपनी सीमा साझा करता है। किससे? पाकिस्तान से। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा जो साथियों आप लोगों से प्रश्न बन सकता है, मैंने आप लोगों इसकी चर्चा कर ली जहां से प्रश्न था। ठीक है, चलिए यहां मैं आप लोगों से चर्चा कर रहा था वर्तमान में 41 जिले पश्चिमी राजस्थान में स्थित दोस्तों जिले क्षेत्रफल के अनुसार दोस्तों बड़े हैं। यानी कि अगर आप दोस्तों देखेंगे कि मानचित्र को देखने से हमें दोस्तों ऐसा प्रतीत होता है, मैंने आप लोगों को मानचित्र बताया, और मानचित्र को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि जो हमारी पश्चिमी राजस्थान है ना दोस्तों, इस पश्चिमी राजस्थान में स्थित दोस्तों जिले हैं वो क्षेत्रफल के अनुसार दोस्तों बड़े हैं। किसके अनुसार बड़े साथियों? क्षेत्रफल के अनुसार बड़े, लेकिन वहां पर जनसंख्या कम पाई जाती है। क्वेश्चन बनेगा खतन और कारण बहुत ही अच्छा वाला। तो पश्चिमी राजस्थान में जो जिले हैं साथियों क्षेत्रफल के अनुसार बड़े तो हैं लेकिन जनसंख्या कम है। जैसे कि अगर हम साथियों बात करें कि जो जैसलमेर है पश्चिमी राजस्थान का सबसे पश्चिमी जिला है दोस्तों, जैसलमेर राज्य का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला माना जाता है साथियों। कौन आता है दोस्तों? जैसलमेर है साथियों, उस क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला माना जाता है। जबकि वहीं में अगर आपको लोगों से चर्चा करूं पूर्वी राजस्थान का, आप देखिएगा यहाँ आपका फैक्ट चेंज हो चुका है साथियों। क्या हो चुका है? यहाँ पर फैक्ट चेंज हो गया है। क्वेश्चन पूछा जाए सर जी पूर्वी राजस्थान का, किसका? पूर्वी राजस्थान में जो डीग है साथियों, डीग राज्य का सबसे छोटा जिला है। लो कर लो सर जी, क्वेश्चन भविष्य में यही प्रश्न आप लोगों से बनेगा सर जी, इंपोर्टेंट है यार ना, प्रश्न बनेगा ही बनेगा कि पूर्वी राजस्थान में डीग राज्य का सबसे छोटा जिला है। इंपोर्टेंट लगा लो, भविष्यवाणी कर लो, तुम कुछ भी मानो, लेकिन क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पूर्वी राजस्थान में डीग राज्य का सबसे छोटा जिला है। समझ में आएगा दोस्तों? पूर्वी राजस्थान में स्थित है डीग जो कि राज्य का सबसे छोटा जिला माना जाता है। ठीक है साथियों, वही दोस्तों बात करें धौलपुर की, धौलपुर की चर्चा करें तो धौलपुर राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला है दोस्तों। सबसे पूर्वी जिला तो है दोस्तों धौलपुर, और सबसे पश्चिमी जिला जिसका नाम है जैसलमेर। क्या नाम है? सबसे पश्चिमी जिला जैसलमेर, सबसे पूर्वी जिला साथियों धौलपुर। ठीक है, चलिए पूर्वी जिला इसलिए राज्य में सबसे पहले दोस्तों सूर्य उदय और सूर्यास्त दोस्तों इसी जिले में होता है। यानी कि राजस्थान में जो धौलपुर है, अगर दोस्तों यहाँ पर अगर सूर्य उदय सबसे पहले होगा तो उसमें दोस्तों सूर्य अस्त भी सबसे बाद में दोस्तों पहले ही होगा। क्योंकि आप जानते हो ना प्रकृति का एक नियम है साथियों, जो सबसे पहले आता है वो सबसे पहले चला भी जाता है। क्योंकि जो धरती पर जिसने पहले जन्म लिया तो वो उम्र के हिसाब है ना, आकस्मिक दोस्तों मृत्यु की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यहाँ पर बात कर रहा हूं उम्र के हिसाब से।
हाँ, वरना तुम आकस्मिक मृत्यु को लेकर बीच में आ जाओगे। चलिए, तो धौलपुर में, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी। ये दो तो आप जो तो देख सकते हो, दो तो जहां से आप लोगों से तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। भविष्य में पक्का भाई साहब तुम लोगों से यहाँ से 1% बनने वाला है। क्या सर जी पक्का बनेगा? बिल्कुल हाँ भाई, भविष्य में यहाँ से आप लोगों से 1% दो तो अवश्य आप लोगों से पूछा ही जाएगा। 100% गारंटी ले लीजिए। चाहिए दो तो नंबर 1 दो तो हमारा दो तो संभाग आता है, यहाँ पर संभाग की चर्चा गई है और संबंधित दो तो जिले आप लोगों को बताए गए साथियों। किसके? संभाग प्लस जिले। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, याद रखना। जयपुर की चर्चा करो साथियों में, दो तो जयपुर में दो तो एक तो आता है जयपुर, नंबर 2 आता है दौसा, नंबर 3 आता है साथियों सीकर, सीकर के अलावा अलवर, अलवर के दो तो झुंझुनू। नए 2 जिले गौर करना साथियों, इसमें खेरथल तिजारा भी आ जाता है, खेरथल तिजारा और कोटपुतली बरौड़। याद रखना है दोस्तों, जयपुर में दो तो 2 नए जिले आ जाएंगे, एक का नाम है खेरथल तिजारा, एक का नाम है कोटपुतली बरौड़। अगर जिलों की चर्चा करें तो 1 2 3 4 5 6 7 7 जिले दो तो किस में आ जाएंगे साथियों? जयपुर में। जयपुर में कितने आ जाएंगे साथियों? 7 जिले आ जाएंगे, ये बात आपको याद रखनी, ठीक है, 7 जिले जयपुर के। जोधपुर संभाग की अगर मैं चर्चा करूं साथियों, तो मैंने आप लोगों को जिस दिन पीवाई को भी करवा दिया था जोधपुर का, जोधपुर 1, पाली जालोर सिरोही इसमें आ जाता है, बाड़मेर जैसलमेर दो तो फलोदी और बालोतरा, फलोदी और दो तो बालोतरा, 2 नए डिस्ट्रिक्ट किस में आ जाएंगे साथियों? जोधपुर संभाग में। गौर करना, किस किस में दो तो किस किस संभाग में परिवर्तन हुआ? क्वेश्चन ये भी आप लोगों से बन सकता है, सर जी बताइए तो निम्न में से किस संभाग में परिवर्तन हुआ? किसमें हुआ? जयपुर में हुआ, जोधपुर में हुआ, और इसमें जो जिले आ जाएंगे संख्या, जिलों की जो संख्या आ जाएगी साथियों 8 आ जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। याद रखना, जयपुर में 2 नए जिले बने, जोधपुर में 2 नए जिले बने, 8 संख्या हो चुकी है। बीकानेर की चर्चा करें साथियों, तो बीकानेर, चूरू, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, इनके मैं यूं कह सकता हूं दोस्तों कि बीकानेर में नो चेंज दोस्तों, ठीक है, इसमें जिलों की संख्या 4, ठीक है, नो चेंज, यानी कि दोस्तों मैं लिख सकता हूं साहब जी नो चेंज, ठीक है, नो चेंज। इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। किसमें नहीं हुआ? बीकानेर में। बीकानेर था, चूरू था, श्री गंगानगर था, हनुमानगढ़ था। याद रखना इंपोर्टेंट, ठीक है। चले अजमेर की चर्चा करें तो अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक, नागौर, एक साथ तो यार ना, एक तो आता है ब्यावर, एक आता है दोस्तों डीडवाना, कुचामन। क्या नाम है साथियों? ब्यावर और डीडवाना, कुचामन, ठीक है। 2 नए जिले बने, किसमें बने साथियों? अजमेर में, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 कितने जिले हो गए साहब जी? 6 जिले हो चुके हैं। कितने जिले हो चुके हैं? पहले आप लोग देखते हो तो अजमेर में कई प्रकार से जो डिस्ट्रिक्ट है उसी प्रकार शामिल किए गए थे, लेकिन दोस्तों इस बार दोस्तों अजमेर, भीलवाड़ा साथियों, टोंक 3, नागौर, ब्यावर और डीडवाना, कुचामन 2 नए जिले इसमें शामिल हो गए। कुल कितने हो गए साहब जी? हाँ, अजमेर में 6, ठीक है। तो 2 जिले तो मैं कह सकता हूँ साहब जी दोस्तों इसमें बने, दोस्तों जयपुर में 2 नए नए जिले है ना, नए नए कितने बने? जयपुर में 2 बने, जोधपुर में भी 2 नए बने, और साथ ही दोस्तों जो अजमेर है साथियों, अजमेर में भी 2 नए जिले बने। कितने बने गए साहब जी? 2 और 2 4 और 6, कितने जिले हो गए साथियों? 6 जिले हो गए, ठीक है। चलिए अगली चीज देखिएगा, कोटा डिस्ट्रिक्ट साथियों, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, अतः तो मैं ये कह सकता हूं दोस्तों इसमें 4 जिले आते हैं, बीकानेर में भी 4 आते हैं और कोटा में भी 4 आते हैं, लेकिन साथियों इसमें भी नो चेंज। क्या हुआ दोस्तों? नो चेंज, ठीक है साथियों, इसमें भी कोई प्रकार का दोस्तों परिवर्तन नहीं हुआ है। किसमें भी नहीं हुआ है साथियों? कोटा में भी दोस्तों कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ठीक है। अगला देखिएगा उदयपुर, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ 3 4 5 6 7। अब दोस्तों इसमें जो पहले जो संख्या थी दोस्तों 6 थी, अब बढ़कर कितने हो गए दोस्तों? 7 दोस्तों। इनकी दोस्तों नया जिला कितना बना साथियों? दोस्तों नया जिला बना 1 दोस्तों, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 7 डिस्ट्रिक्ट किसमें हो चुके हैं दोस्तों? उदयपुर में। किसमें हो चुके हैं? उदयपुर में हो चुके हैं, ठीक है। भरतपुर में, भरतपुर, डीग, धौलपुर, गोरगढ़ दोस्तों, डीग, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, इसमें दोस्तों जो जिलों की संख्या साथियों बढ़कर कितनी हो चुकी है? 5 हो चुकी है। नया जिला बन चुका है साथियों 1। क्या बन चुका है दोस्तों? 1। अब गौर करने वाली बात है, हमारे पास में पहले कुल 33 जिले हुआ करते थे साथियों। कितने जिले हुआ करते थे? 33 जिले हुआ करते थे। जिले कितने बढ़ गए साथियों हमारे? 2 2 4 2 6 7 और 1 8, 8 नए जिले बन चुके हैं। कितने जिले बन चुके हैं दोस्तों? 8 नए जिले बने। अगर हम 8 नए जिलों की चर्चा करें तो कुल मिला के दोस्तों हमारे पास में 41 जिले आ जाते हैं। कितने जिले आ जाते हैं साथियों? 41 जिले। प्रश्न आप लोगों से क्या क्या बन सकता है? एक तो देखेगा कि बीकानेर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, बीकानेर संभाग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कोटा संभाग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। सर जी प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है साथियों कि ऐसा कौन सा संभाग था जिसमें केवल एक एक डिस्ट्रिक्ट शामिल हुए? तो एक तो आपको याद रखना है, उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में एक नया जिला बना है, भरतपुर संभाग में भी एक नया डिस्ट्रिक्ट बना है। संख्या कितनी हो गई है? भरतपुर में 5 और उदयपुर में 7, कोटा में 4, अजमेर में 6, बीकानेर में 4, जोधपुर में 8 और जयपुर में 7। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि सर्वाधिक दोस्तों जिले वाला संभाग कौन सा है साथियों? तो जोधपुर संभाग हमारा हो जाएगा। फिर आ जाएगा हमारे जयपुर का स्थान दोस्तों, जयपुर का स्थान 7वें नंबर पर, और इसके बाद में दोस्तों हमारे दोस्तों अजमेर का स्थान जो तो 6 नंबर पर, ठीक है।
अरे नहीं रुको, अजमेर नहीं, पहले तो आएगा जोधपुर, जोधपुर के बाद में जयपुर, जयपुर के बाद में उदयपुर, है ना। जयपुर और अच्छा क्वेश्चन ये भी तो बन सकता है ना कि किन जिलों की किन संभाग की जो जिलों की जो संख्या है वो समान है। जयपुर के संभाग की जो संख्या है वो भी 7 है और उदयपुर संभाग की भी संख्या 7 है। बीकानेर की संख्या 4 है और साहब जी कोटा संभाग की संख्या 4 है। प्रश्न कई प्रकार से बन सकते हैं आप लोगों से, चाहे इनकी सीमाओं से क्वेश्चन पूछे जाए, नए जिलों के अनुसार पूछे जाए, संभाग के अनुसार पूछे जाए, लेकिन प्रश्न बनेगा जरूर साथियों। ठीक है, चलिए अगली चीज मैं आप लोगों के सामने लेकर चलता हूं साथियों, इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा, प्रश्न बनेगा यहां से। ठीक है, राजस्थान के 5 पड़ोसी राज्य, दोस्तों मैंने आप लोगों से चर्चा की, आप लोगों को ऊपर चर्चा किया था, दोस्तों हरियाणा, दोस्तों मध्य प्रदेश वगैरह, ठीक है, पंजाब वगैरह। राजस्थान के 5 पड़ोसी राज्य सर जी कौन से? दोस्तों 5 पड़ोसी राज्य पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है और गुजरात है। क्या दोस्तों छोटे मोटे प्रश्न ये भी बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। ठीक है, राज्य की उत्तरी और उत्तरी पूर्वी सीमा पंजाब से लगती है। गौर करना, बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों कि राज्य में जो पंजाब है, क्या केवल पंजाब की सीमा केवल क्या उत्तरी भाग से लगती? नहीं साथियों, दोस्तों पंजाब की जो सीमा है ना साथियों, एक तो लगती है दोस्तों राजस्थान के उत्तरी राज्य से, किसी दोस्तों उत्तरी, दोस्तों उत्तरी और उत्तरी भाग, दोस्तों उत्तरी पूर्वी, यानी कि दोनों यानी कि दोस्तों उत्तर की इलाका और उत्तरी पूर्वी जो सीमा है साथियों पंजाब से लगती है। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। ठीक है, और हरियाणा से, किससे लगती है साथियों? हरियाणा से। किससे लगती है? हरियाणा से, यानी कि उत्तरी और उत्तरी पूर्वी सीमा दोस्तों पंजाब और हरियाणा से लगती है। क्वेश्चन डायरेक्ट है, आप लोगों से पूछा जा सकता है कि उत्तरी और उत्तरी पूर्वी सीमा दोस्तों एक तो लगती है पंजाब से और एक लगती है साथियों हरियाणा से। जबकि पूर्वी सीमा की चर्चा करें तो पूर्वी जो सीमा है साथियों, दोस्तों पूर्वी सीमा एक तो लगती है उत्तर प्रदेश से और एक लगती है साथियों मध्य प्रदेश से। ठीक है, बात आपको याद रखनी है। दक्षिणी पूर्वी सीमा की अगर आप लोगों से चर्चा करें तो साहब जी मध्य प्रदेश से लगती है। किससे लगती है? मध्य प्रदेश से। और दक्षिणी सीमा की चर्चा करें साथियों तो मध्य प्रदेश दोस्तों प्लस दो मध्य प्रदेश से प्लस दोस्तों दक्षिणी पश्चिमी की चर्चा करें, दक्षिणी पश्चिमी की चर्चा करें तो गुजरात राज्य से। किसे? गुजरात राज्य से। चीजों को अंतर समझिएगा। दक्षिणी पूर्वी सीमा मध्य प्रदेश से, दक्षिणी सीमा मध्य प्रदेश से और दक्षिणी पश्चिमी सीमा गुजरात से। गलती से भी दोस्तों अगर यहाँ पर दक्षिणी सीमा गल के उसने गुजरात दे दिया ना तो हमारा प्रश्न वहीं का वहीं गलत हो जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, दक्षिणी सीमा मध्य प्रदेश से लगती है, दक्षिणी पश्चिमी सीमा गुजरात राज्य से लगती है, जबकि दोस्तों दक्षिणी पूर्वी सीमा मध्य प्रदेश से लगती है और उत्तरी पूर्वी सीमा भी साहब जी उत्तर प्रदेश से लगती है। पूर्वी जो सीमा है वो भी मध्य प्रदेश से लगती है। इनकी गौर करना, मध्य प्रदेश है ना तो 4 प्रकार से हमारी सीमा साझा कर रहा है। उत्तरी जो मतलब जो पूर्वी सीमा साथ है उत्तर प्रदेश से भी लगती है और मध्य प्रदेश से। किसे? मध्य प्रदेश से भी। तो प्रश्न ये बन सकता है दोस्तों आप लोगों से कि जो मध्य प्रदेश है वो सर्वाधिक सीमा घेरने वाला हमारा राज्य हो जाएगा। बिल्कुल सही, तो सर्वाधिक सीमा घेरने वाला राज्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो पूर्वी सीमा भी मध्य प्रदेश से लगती है, दक्षिणी पूर्वी सीमा मध्य प्रदेश से, दक्षिणी सीमा मध्य प्रदेश से। ठीक है, चले अब देखना ये बात है कि राज्य के साथ में सबसे लंबी सीमा कौन बनाता है? सबसे लंबी सीमा कौन बनाता है साहब जी? मैंने बताया साहब जी सबसे लंबी सीमा बनाता है साहब जी मध्य प्रदेश। मैंने आप लोगों से चर्चा कर लिया आप लोगों से। चले सबसे छोटी सीमा कौन बनाता है साथियों? सबसे छोटी सीमा बनाता है तो पंजाब राज्य। कौन बनाता है साथियों? पंजाब राज्य। देखिए सीमा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन हाँ डिस्ट्रिक्ट में परिवर्तन हो चुका है। तो किस नया डिस्ट्रिक्ट बनाए, नया डिस्ट्रिक्ट रेखा छूता है। ठीक है, चलिए राजस्थान की पश्चिमी सीमा भारत पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। बिल्कुल साथियों, राजस्थान की जो पश्चिमी जो सीमा है साथियों वो भारत पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जो कि लगभग 1070 किलोमीटर लंबी जानी जाती है। इसे रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। इसका निर्धारण आजादी के समय सन 1947 में भारत पाकिस्तान के बंटवारे के तहत किया गया था साथियों। ठीक है, चलिए तो ये दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण चीज है जी। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज और बताने देता हूँ साथियों, दोस्तों किस किस की सीमा किस किस डिस्ट्रिक्ट से साथ में लगती है। ये जो नया मानचित्र आया है तो यहाँ पर आपको याद रखनी है। एक नई चीज आपको लोगों को बताना चाहता हूँ जो भविष्य में आपके काम की है साथियों। हाँ भाई, हाँ बिल्कुल, जिसको अगर पसंद आ रहा है, अच्छी वीडियो लग रही है तो तुम देख लेना भाई अपने हिसाब से। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर दोस्तों देखने वाली बात ये है दोस्तों कि हमारी पंजाब के साथ में दोस्तों जो सीमा है दोस्तों उस सीमा दोस्तों कितने जिले साझा करते हैं। तो पंजाब है साथियों, इस पंजाब के साथ में दोस्तों 2 जिले सीमा साझा करते हैं। कितने जिले साथियों? 2 जिले सीमा साझा करते हैं। एक का नाम है दोस्तों श्री गंगानगर, दोस्तों एक का नाम है हनुमानगढ़। क्या नाम है साथियों? एक का नाम है श्री गंगानगर, दोस्तों एक का नाम है हनुमानगढ़। सर्वाधिक सीमा किसके साथ में करता है साथियों? श्री गंगानगर के साथ में। यानी कि दोस्तों गंगानगर के साथ में सर्वाधिक सीमा आ जाएगी किसकी? पंजाब की।
तो पंजाब है दोस्तों वो श्री गंगानगर के साथ में सर्वाधिक सीमा साझा करता है। कौन करता है साथियों? श्री गंगानगर के साथ में सर्वाधिक सीमा साझा करता है। और पंजाब के आप जानते हो तो 89 किलोमीटर आते हैं। किसके आते हैं? तो 89 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। हाँ 89, ठीक है। तो पंजाब के साथ में दोस्तों 89 किलोमीटर, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। तो हनुमानगढ़ के साथ में सीमा साझा करता है और श्री गंगानगर के साथ में भी, लेकिन श्री गंगानगर के साथ में सर्वाधिक सीमा साझा करता है तो पंजाब, हनुमानगढ़ के साथ में नहीं करता है, ठीक है। चलिए अब दोस्तों दूसरा जो हमारा दोस्तों जो राज्य आ जाता है साथियों उसका नाम है हरियाणा। क्या नाम है सोचो? हरियाणा। अब देखिएगा हरियाणा कितने जिलों से सीमा साझा करता है? हरियाणा दोस्तों यहाँ से लगभग हमारी सीमा साझा करता है दोस्तों, गौर करना, यहाँ से हमारी सीमा साझा करता है दोस्तों, यहाँ से करके चला जाता है साथियों डीग तक। कहां तक चला जाता है साथियों? डीग तक चला जाता है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है साथियों। हाँ डीग तक, डीग का जो ये हिस्सा है ना साथियों, डीग का ये जो हिस्सा है दोस्तों यहाँ तक दोस्तों, डीग में आधी से तक दोस्तों सीमा साझा करता है कौन? हरियाणा। हरियाणा की सीमा आप सभी जानते हो दोस्तों, हरियाणा की जो सीमा आती है साथियों, हाँ 1262, ठीक है भाई। हरियाणा की जो सीमा है दोस्तों 1262, ठीक है। 1262 किलोमीटर, ठीक है साथियों, 1262 किलोमीटर, ठीक है। अब देखना नंबर एक साथियों सीमा साझा करता है तो हमारे दोस्तों हनुमानगढ़ से। किसी से नंबर एक जो सीमा साझा करा है साथियों वो करा है साथियों हमारे हनुमानगढ़ से। नंबर एक साझा तो हनुमानगढ़, तो हनुमानगढ़ तो नंबर एक हो जाएगा दोस्तों। हनुमान क्या हो जाएगा? हनुमानगढ़ नंबर एक हो जाएगा, ठीक है। नंबर दो हो जाएगा साथियों हमारा चूरू। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? चूरू हो जाएगा। नंबर तीन जो हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा हमारा दोस्तों झुंझुनू, ठीक है, झुंझुनू। और नंबर चार हो जाएगा साथियों सीकर। क्या हो जाएगा? सीकर से देखिए सीकर की सीमा भी साझा हो रही है यहाँ पर। सीकर की जो सीकर है इस सीकर की सीमा ज्यादा हो रही है। साथ में कोटपुतली बरोड़ 5 नंबर पे हो जाएगा, 5 नंबर कोटपुतली बरोड़। 6 नंबर पर हो जाएगा साथियों हमारा खेरतल तिजारा, खेरतल तिजारा, ठीक है। चलिए हनुमानगढ़ हो गया, चूरू हो गया, झुंझुनू हो गया, सीकर हो गया, कोटपुतली बरड़ हो गया, खेरतल तिजारा हो गया। और दोस्तों देखिएगा साथियों अलवर की जो सीमा जा तो अलवर की सीमा भी साझा कर रहा है, अलवर से भी सीमा साझा कर रहा है। कौन कर रहा है साथियों? हरियाणा। तो नंबर 7 हो जाएगा साथियों हमारा अलवर दोस्तों। अलवर के अलावा जो हमारा अगला आता है साथियों 8 नंबर दोस्तों, 8 नंबर आता है दोस्तों उसका नाम है साहब जी डीग। क्या नाम है? डीग। तो गौर करना साथियों जो हरियाणा है दोस्तों 1262 किलोमीटर सीमा साझा करता है दोस्तों हमारे राजस्थान से। नंबर 1 हनुमानगढ़, नंबर 2 चूरू, झुंझुनू, सीकर, कोटपुतली बरोड़, खेरतल तिजारा और दोस्तों डीग और अलवर। 8 जिले आपको याद रखना है। कितने जिले साथियों? 8 जिलों से। कितने? 8 जिलों से सीमा साझा करता है, ये बात आपको याद रखनी, ठीक है। कुल दोस्तों कितनी? 1262, ये भी बात आपको याद रखनी। सर्वाधिक किससे लगता है? तो सर्वाधिक दोस्तों हरियाणा जो है दोस्तों सर्वाधिक सीमा सर्वाधिक किसे करता है? तो यहाँ ना देखो यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पर खत्म हो रहा है, यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पर खत्म हो रहा है। यानी कि मैं कह सकता हूं दोस्तों सर्वाधिक किसके साथ में कर रहा है? हनुमानगढ़ के साथ में। किसके साथ में कर रहा है? हनुमानगढ़ के साथ में कर रहा है, ये बात आपको याद रखनी। किसके साथ में कर रहा है साथियों? हनुमानगढ़ के साथ में, ठीक है। हाँ 8 जिले हनुमानगढ़ वाला अगर तो पंजाब हो गया हमारा दोस्तों, हरियाणा हो चुका है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा साथियों जो हमारे साथ में दोस्तों अगला आ जाता है सर जी हमारा उत्तर प्रदेश। कौन सा आ जाता है साथियों? उत्तर प्रदेश। तो देखो साथियों मैंने आप लोगों से चर्चा की दोस्तों डीग से दोस्तों सीमा बनाता है दोस्तों उत्तर प्रदेश। कौन से दोस्तों? किससे बनाता है साथियों? डीग से। दोस्तों मैंने चर्चा की कि जो डीग है उस डीग का जो ये वाला हिस्सा है ना यहाँ से सीमा साझा करता है कौन? उत्तर प्रदेश। यानी कि डीग की सीमा हरियाणा से भी लगेगी और उत्तर प्रदेश से भी लगेगी। तो देखिएगा साथियों हरियाणा दोस्तों आपसे दोस्तों जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की सीमा दोस्तों किससे बनाता है दोस्तों? हाँ बिल्कुल सही है 877, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश की सीमा की चर्चा कर रहे हैं तो 877 किलोमीटर साथियों, ठीक है 877। अब देखिएगा नंबर 1 दोस्तों जो जिला आ जाता है साथियों हमारा तो आता है दोस्तों डीग जिला। कौन सा आता है दोस्तों? डीग। नंबर 2 आ जाता है साथियों भरतपुर। नंबर 3 आ जाता है साथियों हमारा धौलपुर करौली, ठीक है दोस्तों भरतपुर आ जाएगा, धौलपुर आ जाएगा, करौली दोस्तों 4 नंबर पर जाएगा। 5 नंबर आ जाएगा साथियों हमारा सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर और सवाई माधोपुर के बाद में दोस्तों गौर करना कोटा से दोस्तों हमारा उत्तर प्रदेश सीमा साझा कर रहे हैं भाई। किसे साथियों? अरे रुको 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 मैंने गलती कर दी क्या? उत्तर प्रदेश यही समाप्त हो जाएगा धौलपुर तक, ठीक है साथियों। तो एक तो डीग, भरतपुर और धौलपुर 3 जिलों से। किसी जिलों से साथियों? 3 जिलों से दोस्तों हमारा जो उत्तर प्रदेश है वो सीमा साझा करता है, ठीक है दोस्तों 3 जिले, केवल केवल और 3 जिले, ठीक है। तो एक तो डीग, भरतपुर और धौलपुर। डीग से, भरतपुर से और धौलपुर से इन तीन जिले, ठीक है 3 जिलों से सीमा साझा करता है दोस्तों हमारा साथियों उत्तर प्रदेश। दोस्तों ये बात आपको यार 877 है, ठीक है। चलिए हाँ उत्तर प्रदेश के आगरा और मथुरा तो 2 जिले हमारे राजस्थान को छूते हैं, ठीक है। तो 3 जिले आपको याद रखना, एक तो डीग, दूसरा भरतपुर, नंबर 3 धौलपुर। चलिए अगला जो हमारा आ जाता है साथियों वो दोस्तों करौली। कौन सा दोस्तों? करौली वाला, ठीक है दोस्तों करौली धौलपुर वाला इलाका, ठीक है। चलिए
अब देखिएगा ये जो इलाका ना दोस्तों धौलपुर, धौलपुर से दोस्तों क्या शुरू होती है दोस्तों, हमारे मध्य प्रदेश की सीमा शुरू होती है। किसकी होती है दोस्तों, मध्य प्रदेश की सीमा शुरू होती है। गौर करना दोस्तों कहां से शुरू होती है साथियों, यहां से मध्य प्रदेश की सीमा शुरू होती है। कहां से, मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश में दोस्तों सर्वाधिक सीमा दोस्तों सिंची की होती है। किसकी दोस्तों, 10 जिले हैं दोस्तों, सर्वाधिक जो जिले दोस्तों मध्य प्रदेश की सीमा साझा करता है। और मध्य प्रदेश की जो दोस्तों कुल लंबाई है दोस्तों 1600 किलोमीटर दोस्तों, जो राजस्थान से छूती है, राजस्थान से 1600 किलोमीटर है। और 10 जिले साथियों, कितने जिले साथियों, 10 जिले। चलिए दोस्तों आइए चर्चा करते हैं 10 जिले कौन कौन से जो कि दोस्तों सर्वाधिक है साथियों। ठीक है, नंबर 1 दोस्तों धौलपुर, नंबर 1 धौलपुर, नंबर 2 करौली, नंबर 3 सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर के अलावा नंबर 4 हो जाएगा दोस्तों कोटा। दे दिया ना, बूंदी की चीज साथ में अपनी सीमा साझा नहीं करता है ये कौन, मध्य प्रदेश। तो बूंदी के साथ में अपनी सीमा साझा नहीं कर रहा है कौन, मध्य प्रदेश, बूंदी के साथ में नहीं कर रहा है। ठीक है, 5वां नंबर हो जाएगा साथियों दोस्तों हमारा 12 डिस्ट्रिक्ट दोस्तों। 12 के अलावा दोस्तों 6वां नंबर का जो स्थान आ जाएगा साथियों हमारा, वो आ जाएगा साथियों दोस्तों झालावाड़ दोस्तों। ठीक है, 6 झालावाड़ हो जाएगा। ठीक है, और ये दोस्तों चित्तौड़गढ़ के अलावा चित्तौड़गढ़, कौन सा, ये चित्तौड़गढ़। ठीक है दोस्तों, 6वें नंबर पर चित्तौड़, और दोस्तों भीलवाड़ा 7 नंबर। देखो पहले तो चित्तौड़ आएगा क्योंकि ये वाला जो हिस्सा है ना, तो ये जो ये वाला हिस्सा है तो ये चित्तौड़ का हिस्सा है। तो ये चलो 7वें नंबर पर, और भीलवाड़ा नंबर आ जाएगा 8वें नंबर पर। भीलवाड़ा की सीमा साझा हो रही है साथियों, आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो भीलवाड़ा है ना, भीलवाड़ा में अपनी सीमा साझा कर रहा है 8वां नंबर। ठीक है, हाँ, तो चित्तौड़ हो जाएगा। चित्तौड़ के अलावा दोस्तों हमारा प्रतापगढ़ हो जाएगा 9वां नंबर दोस्तों, प्रतापगढ़ दोस्तों 9वां नंबर। और बांसवाड़ा हो जाएगा साथियों 10वां नंबर। कौन सा हो जाएगा दोस्तों, 10वां नंबर। तो ये जिले हैं साथियों दोस्तों धौलपुर से दोस्तों हमारी शुरुआत होती है साथियों। धौलपुर से शुरुआत होते हुए दोस्तों हम दोस्तों कहां से चले जाते हैं साथी, बांसवाड़ा तक चले जाते हैं। कहां तक चले जाते हैं साथी, बांसवाड़ा तक चले जाते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, हाँ, अब इसमें भी तो सर्वाधिक सीमा किसके तो साथ कराए, तो जो झालावाड़ है साथियों मध्य प्रदेश, तो सर्वाधिक मध्य प्रदेश की चर्चा करें तो सर्वाधिक सीमा किससे साझा कराए साथियों, झालावाड़ से। किससे साथियों, झालावाड़ से। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी, तो सर्वाधिक सीमा झालावाड़ से। ठीक है, जब मैंने हरियाणा की चर्चा की आप लोगों से, तो हरियाणा में हनुमानगढ़ सर्वाधिक सीमा साझा कर रहा है 8 जिले, मध्य प्रदेश 10 जिले। ठीक है, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर तो बूंदी नहीं आएगा, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, 4 नंबर पर कोटा, फिर 12 झालावाड़, फिर दोस्तों चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ 2 बार सीमा साझा कर रहा है। देखिए चित्तौड़गढ़ जो है साथियों वो 2 बार सीमा साझा कर रहा है, 2 बार। कितनी दोस्तों, 2 बार, यानी कि दोस्तों खंडित जिला एक प्रकार से, जो चित्तौड़गढ़ है खंडित जिला है। इस प्रकार से मध्य प्रदेश 2 बार सीमा साझा करता है ये साथियों। कितनी बार साथियों, 2 बार। हाँ, ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख दोस्तों जो हमारा बन सकता है दोस्तों, वो है दोस्तों गुजरात। कौन सा साथियों, गुजरात। अब देखिए दोस्तों गुजरात कहां से सीमा साझा करता है, गुजरात दोस्तों हमारे दोस्तों बांसवाड़ा से शुरू होता है। कहां से होता है दोस्तों, गुजरात है दोस्तों बांसवाड़ा से शुरू होता है, बिल्कुल। हाँ, क्या कहना चाहते हो भैया। चलिए अब देखिएगा साथियों गुजरात। अब गुजरात आप सभी जानते हो तो 1022 किलोमीटर सीमा साझा करता है। कितनी साझा करता है दोस्तों, 1000 दोस्तों जो 22 किलोमीटर है दोस्तों ये सीमा साझा करता है। किसी साथियों हमारे दोस्तों राजस्थान से। राजस्थान से दोस्तों कितने जिले आ जाते हैं साहब जी, इसमें 6 जिले आ जाते हैं। किसने आ जाते हैं साथियों, इसमें 6 जिले आ जाते हैं। कितने आ जाते हैं, 6 जिले। नंबर 1 देखिएगा बांसवाड़ा से शुरू होता है, यानी कि बांसवाड़ा का ये जो वाला हिस्सा है साथियों यहाँ से शुरू होता है। तो नंबर 1 दोस्तों बांसवाड़ा से 1, नंबर 2 डूंगरपुर से, नंबर 2, नंबर 3 साथियों उदयपुर से, नंबर 4 दोस्तों सिरोही से, नंबर 5 दोस्तों जालोर से, और जालोर के अलावा साथियों नंबर दोस्तों जो 6 आ जाएगा दोस्तों वो है दोस्तों बाड़मेर। क्या आ जाएगा साथियों, बाड़मेर। तो याद रखना दोस्तों क्वेश्चन इंपोर्टेंट है दोस्तों। कहां से शुरू होता है दोस्तों, बांसवाड़ा से शुरू होती है। बांसवाड़ा के बाद में डूंगरपुर, डूंगरपुर के अलावा साथियों उदयपुर, उदयपुर के अलावा सिरोही, सिरोही के अलावा दोस्तों जालोर, जालोर के अलावा बाड़मेर। ये 6 जिले साझा करते हैं। और बाड़मेर से दोस्तों समाप्त हो जाती है यहाँ से हमारी दोस्तों, यहाँ से। ठीक है साथियों, क्योंकि यहाँ से इधर पाकिस्तान आ जाता है, फिर क्या आ जाता है साथियों, पाकिस्तान आ जाता है। ठीक है, यहाँ से पाकिस्तान आ जाएगा, क्या आ जाएगा, पाक। ठीक है, पाकिस्तान की सीमा आ जाएगी। ठीक है भाई, तो बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर और तो बांसवाड़ा सर्वाधिक करता है। अब इसमें भी सर्वाधिक पूछी जाए आपसे लोग होते हैं, तो सर्वाधिक करता है साथियों उदयपुर के साथ में। ये जो उदयपुर वाला जो हिस्सा है ना साथी, उदयपुर वाला, इस उदयपुर वाले हिस्से से गुजरात सर्वाधिक करता है। ठीक है, सर्वाधिक सर्वाधिक किसी करता है, उदयपुर से। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। चीजें अगर आप लोगों को समझ में आए हो साथियों, तो मैंने आपको बता दिया है तो खेड़तल तिजारा वगैरह जो है दोस्तों वो दोस्तों किससे साझा करता है दोस्तों। हाँ हाँ, तो अब देखिएगा बिल्कुल। अब इसमें आपको दोस्तों एक ही चीज आपको याद रखनी है कि जो नए जिले बने ना साथियों, नई चीजें दोस्तों जो बने, फलोदी दोस्तों जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है पाकिस्तान के साथ में,
बाकी दोस्तों जो डीडवाना जो कुचामनी साथियों, ब्यावर ये साथियों देखिएगा, डीडवाना कुचामनी साथियों, ब्यावर ये साथियों दोस्तों, बालोतरा है साथियों दोस्तों, इसके अलावा जो सलमपुर ये साथियों दोस्तों, इसके अलावा और हम देख सकते हो कि है ना, ठीक है, 1 2 3 4 डिस्ट्रिक्ट तो वो है दोस्तों जो कि दोस्तों हमारी दोस्तों पूरी तरह से दोस्तों क्या कर रहे हैं साथियों, जिलों को किसी भी दोस्तों किसी प्रकार से न तो अंतर्राज्यीय स्थित हैं दोस्तों, न ही दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय स्थित हैं। देखिए देखा, फलौदी दोस्तों पाकिस्तान की सीमा साझा कर रहा है, खेरतल तिजारा कर रहा है, कोटपुतली बरौड कर रहा है और डी कर रहा है। ठीक है, 1 2 3 4, 4 और 4 8। ठीक है भाई, दोस्तों 8 जिले हो गए दोस्तों हमारे दोस्तों जो नए जिले थे दोस्तों। ठीक है का, तो कोटपुतली बरौड दोस्तों कर रहा है, खेरतल तिजारा अंतर्राज्यीय सीमा कर रहा है दोस्तों 3। ये तो 3 जो नए जिले की चर्चा कर रहा हूं मैं साथियों, नए जिले की चर्चा, किसकी, नए जिलों की चर्चा। तो नए जिलों में जो 3 जिले हैं, नए जिलों में जो 3 जिले दोस्तों, 3 जिले ये क्या कर रहे हैं साथियों, 3 जिले अंतर्राज्यीय अंतर्राज्यीय दोस्तों सीमा साझा करते हैं। अंतर्राज्यीय क्या करे साथियों दोस्तों, अंतर्राज्यीय सीमा। ठीक है, अंतर्राज्यीय जो सीमा है दोस्तों वो साझा करने वाले 3 जिले हैं। कितने जिले दोस्तों, नए जिलों की बात कर रहा हूं, नए 3 जिले अंतर्राज्यीय सीमा साझा करते हैं, जबकि 4 जिले ऐसे जो किसी भी प्रकार से न तो अंतर्राष्ट्रीय करते हैं न अंतर्राज्यीय। तो देखिए, डीडवाना कुचामन, बालोतरा, ब्यावर और जो सलूम्बर, 4 जिले न तो अंतर्राष्ट्रीय न तो अंतर्राष्ट्रीय करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय कर रहे हैं, और नई अंतर्राज्यीय। ठीक है साथियों, राज्य। ठीक है, ये बात आपको चीज रहे, न तो जो 4 जिले ऐसे हैं साथियों, न तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा कर रहे हैं न अंतर्राज्य कर रहे हैं, जबकि फलौदी दोस्तों एकमात्र जिला है दोस्तों, फलौदी जो नया जिले की चर्चा कर रहा हूं मैं केवल, किसकी दोस्तों, फलौदी नया जिला है दोस्तों, जो कि नया जिला जो कि एकमात्र दोस्तों पाकिस्तान से यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा कर रहा है। ठीक है साथियों, ये बात आपको याद रखनी। पर्सन बहुत अच्छा लेवल के पर्सन बनेंगे साथियों यहाँ से। ठीक है, चलिए हाँ भाई, आज के लिए दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण जो बातें थी दोस्तों मैंने आप लोगों से चर्चा कर ली। ठीक है, तो यहाँ से पर्सन बनते थे दोस्तों वो मैं आप लोगों से चर्चा कर ली। पूरी जो सबसे छोटा जिला हो जाएगा साथियों, वो जो कौन हो जाएगा दोस्तों, ठीक हो जाएगा दोस्तों हमारा। ठीक है, और दोस्तों यहाँ से आप लोगों से पर्सन बन सकते थे दोस्तों। ठीक है, जयपुर संभाग 7 दोस्तों और उदयपुर संभाग भी 7। भरतपुर की चर्चा करें तो दोस्तों भरतपुर में दोस्तों 1 2 3 4 5 इसमें आ जाएंगे, कोटा में 4 आएंगे दोस्तों, बीकानेर में 4 आ जाएंगे। ठीक है, जोधपुर में हमारे कितने आ जाएंगे, 8 जिले आ जाएंगे। अजमेर में दोस्तों अब दोस्तों जानते हो दोस्तों 6 डिस्ट्रिक्ट, कितने दोस्तों, 6 डिस्ट्रिक्ट। ठीक है साथियों, चलिए अब दोस्तों चलते दोस्तों हम अगले पार्ट नंबर दोस्तों अध्याय नंबर 2 की चर्चा करते हैं, जहां से आप लोगों से प्रश्न बार बार में पूछे जाते हैं क्या चेंज हुआ है और क्या चेंज नहीं हुआ है, वो दोस्तों देखने वाली बात है। ठीक है, राजस्थान का इतिहास दोस्तों अध्याय नंबर 2। ठीक है, अध्याय नंबर 2 राजस्थान का इतिहास। ठीक है, इस QR कोड को स्कैन करके आप दोस्तों इस यूनिट पर पहुंच भी सकते हो। ठीक है, चलिए चित्तौड़गढ़ जिले के छोटे से गांव भाटोली का छात्र रमेश दीवार पर लगे हुए तो मानचित्र को ध्यान से देख रहा था। उसने अपने शिक्षक से प्रश्न किया, सर हमारे राज्य का नाम राजस्थान है, हमारे क्षेत्र को मेवाड़ क्षेत्र क्यों कहते हैं? मेरे मामा जोधपुर रहते हैं और भी कहते हैं कि हम मारवाड़ में रहते हैं, और दोस्तों ऐसा क्यों है? यानी कि एक बच्चे ने सवाल पूछा, सर जी मैं तो राजस्थान का रहने वाला हूँ, लेकिन कभी कभी तो हमारे घर वाले कहते हैं सर जी हम तो मेवाड़ी आदमी है, और मेरे मामा कहते हैं सर जी हम तो मारवाड़ी आदमी है। तो सर जी ऐसे कैसे? चर्चा करते हैं सर जी ऐसे कैसे, देखते हैं। शिक्षक ने कहा कि रमेश ये मेवाड़ या मारवाड़ हमारे दोस्तों क्षेत्र के प्राचीन नाम है। किसके नाम है साथियों? हमारा जो क्षेत्र है साथियों इसके प्राचीन नाम देखने को मिलते हैं। राजस्थान जो आज हमें दिखाई देता है वो पुराने समय में ऐसी राजनीतिक इकाई नहीं था, पुराने समय में इस प्रकार की राजनीतिक इकाई नहीं था। प्राचीन काल में राजस्थान विभिन्न जनपदों और अंचलों में विभक्त था। ये बात आपको याद रखनी है कि जो प्राचीन काल था साथियों उसमें जो राजस्थान है वो विभिन्न जनपदों में और अंचलों में विभक्त था। ये जनपद और अंचल भौगोलिक स्थान अथवा वहां रहने वाली जाति के नाम से। दोस्तों देखिए ये जो जनपद है ना, कौन से जनपद, देखो एक चीज देखो, ये जो जनपद थे और ये जो अंचल है साथियों, जनपद थे और ये जो अंचल है साथियों, ये दोस्तों जनपद और अंचल भौगोलिक स्थान के आधार पर, गौर करना, भौगोलिक स्थान के आधार पर अथवा वहां रहने वाली जाति के नाम से दोस्तों जाने जाते थे। गौर कर लेना, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है साथियों कि राजस्थान में विभिन्न जन, दोस्तों प्रश्न बनेगा सेट एग्जाम में आप लोगों से अच्छा लेवल का प्रश्न कि राजस्थान में जनपद जो थे साथियों, जनपद या अंचल दोस्तों जाने जाते हैं दोस्तों किसके लिए साथियों? प्राचीन काल से दोस्तों, या इनके नाम किसके आधार पर पड़ा? केवल जाति के आधार पर, केवल भौगोलिक आधार पर, न तो जाति के अनुसार न भौगोलिक आधार, दोनों इसका उत्तर हो जाएगा। इनके भौगोलिक स्थानों के आधार पर भी इसका नामकरण हुआ और जाति के नाम के आधार पर भी इसका भौगोलिक वर्गीकरण हुआ। ठीक है साथियों, जैसे चर्चा करें जांगल, जैसे जांगल साथियों मरु क्षेत्र, अर्जुनाइन क्षेत्र, सीवी जनपद साथियों, मेवात क्षेत्र, दोस्तों हाड़ौती क्षेत्र। ठीक है साथियों, ठीक है ये बात आपको याद रखनी। और जब मैंने दोस्तों कक्षा 10वीं पढ़ाई थी तब इनकी आप लोगों से चर्चा कर ली थी।
क्लास 10वीं की दोस्तों अगर क्लास आप लोगों ने जाकर नहीं देखी तो पहले आप उसे जाकर जरूर देखिए, वहां से अच्छे लेवल के प्रश्न पूछे जा रहे थे। चलिए, महाभारत कालीन राजस्थान। दोस्तों देखिए, अगर मैं महाभारत की चर्चा करूं तो महाभारत में समय राजस्थान में दोस्तों उसमें 4 जनपद हुआ करते थे। क्वेश्चन बनेगा बहुत अच्छा वाला प्रश्न। सर जी क्या मैप से प्रश्न आते हैं? बिल्कुल हाँ भाई, मैप से प्रश्न आते हैं। सर जी मैप से क्यों से क्वेश्चन आते हैं? क्वेश्चन डायरेक्ट आप लोगों से पूछा जा सकता है साथियों कि महाभारत के समय में राजस्थान में दोस्तों कितने जनपद शामिल थे। गौर करना, एक तो था दोस्तों मरुकांतर जनपद। कौन था दोस्तों? मरुकांतर दोस्तों जनपद था। दूसरा गौर करना दोस्तों साथियों, दोस्तों दूसरा गौर करना जांगल दोस्तों, जांगल प्रदेश दोस्तों, जांगल प्रदेश था दोस्तों जांगलू, ये दोस्तों जो कि बीकानेर नागौर का क्षेत्र था। तीसरा आ जाएगा साथियों मत्स्य दोस्तों, मत्स्य, और चौथा आ जाएगा साथियों दोस्तों हमारा सूरसेन। कौन आ जाएगा? सूरसेन। तो ये बात आपको 4 तो आपको याद रखने ही रखने हैं। क्या दोस्तों कि पूछा जाए साथियों कि महाभारत कालीन राजस्थान में जनपद कितने थे? नंबर 1 मरुकांतर, नंबर 2 जांगल, नंबर 3 मत्स्य, नंबर 4 सूरसेन। याद रखना, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है कि महाभारत कालीन राजस्थान में कितने जनपद थे? मरुकांतर, जांगल, मत्स्य और सूरसेन। ठीक है साथियों, चलिए अगला देखेगा नंबर 1 दोस्तों चर्चा करें। अब दोस्तों इनकी चर्चा कर लेते हैं कि आखिर मरु क्या था, मत्स्य क्या था। ठीक है, मरु प्रदेश। ठीक है साथियों, मरु ऋग्वेद सहित हमारे पौराणिक ग्रंथों रामायण, चरक संहिता, महाभारत और व्रत संहिता में मरु प्रदेश का वर्णन देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन साथियों आरपीएससी के द्वारा पूछा जा चुका है। किसके दोस्तों? आरपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछ चुकी है कि दोस्तों जो ऋग मरु प्रदेश है, इस मरु प्रदेश का उल्लेख किन किन जो जगह पर देखने को मिलता है। तो नंबर गौर करना साथियों दोस्तों, आखिर मरु प्रदेश का उल्लेख कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। तो मरु प्रदेश, ठीक है, मरु प्रदेश, ठीक है, मरु प्रदेश का दोस्तों उल्लेख कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। ठीक है, नंबर 1 साथियों ऋग्वेद में देखने को मिलता है। नंबर 2 साथियों दोस्तों हमारे पौराणिक जो ग्रंथ है दोस्तों उनमें देखने को मिलता है, जैसे कि चर्चा करें रामायण में साथियों। नंबर 2 दोस्तों चरक संहिता में साथियों। नंबर 3 साथियों महाभारत में। और नंबर 4 आपको याद रखना, 5वां याद रखना दोस्तों व्रत संहिता। रामायण और महाभारत तो आपको याद रखना ही रखना है साथियों, ऋग्वेद आपको याद रखना ही रखना है। लेकिन इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों नंबर 1 दोस्तों चरक संहिता आपको याद रखनी है, और नंबर 2 आपको याद रखनी है दोस्तों व्रत संहिता। क्या नाम है साथियों? व्रत संहिता। ठीक है दोस्तों, तो 1 2 3 4 और 5 ग्रंथ आप लोगों को बड़ी बड़ी याद ही रखने दोस्तों, जिनमें हमें मरु प्रदेश का हमें उल्लेख देखने को मिलता है। मैं सिर्फ बात कक्षा 10वीं की किताब की कर रहा हूँ साथियों, किसकी? कक्षा 10वीं की किताब की बात कर रहा हूँ, ज्यादा नहीं दोस्तों। ठीक है, तो ऋग्वेद दोस्तों, सॉरी दोस्तों कक्षा 6 की है ना, तो ऋग्वेद में, रामायण में, चरक संहिता में और महाभारत में, साथ में व्रत संहिता में तो मरु प्रदेश का उल्लेख देखने को मिलता है। मरु प्रदेश आर्यों के का प्रारंभिक दोस्तों जनतंत्र था। गौर करना, ये जो मरु प्रदेश है साथियों, ये दोस्तों प्रारंभ में दोस्तों आर्य जो थे ना, आर्य, इन आर्यों का दोस्तों प्रारंभिक जो जनतंत्र था। कैसा दोस्तों? आर्यों का क्या सर जी? आर्यों का था, बिल्कुल हाँ। मरु प्रदेश में आर्य रहते थे साथियों शुरुआत में। इनके आर्यों का एक प्रकार से जनतंत्र हुआ करता था ये दोस्तों, डेमोक्रेटिक। हाँ एकदम सही बात है। जिसमें वर्तमान में एक तो आता है बीकानेर का क्षेत्र, नागौर का क्षेत्र। गौर करना क्यों कौन कौन दोस्तों मरु प्रदेश में कौन कौन शामिल थे? वर्तमान का बीकानेर, नागौर का क्षेत्र, नया जिला दोस्तों जो आपका आता है दोस्तों डीडवाना कुचामन का क्षेत्र दोस्तों साथियों, चूरू का क्षेत्र, गंगानगर का क्षेत्र, जैसलमेर का क्षेत्र और बाड़मेर का क्षेत्र। यानी कि इसमें हनुमानगढ़ का क्षेत्र नहीं आता है, पहले आप तो इस चीज को देख लीजिएगा। हनुमानगढ़ का क्षेत्र इसमें नहीं आ रहा है साथियों, किसमें? मरु प्रदेश में। तो हनुमानगढ़ नहीं साथियों, किसमें? हनुमानगढ़ नहीं। क्वेश्चन इंपोर्टेंट बन सकता है, क्या हनुमानगढ़ आएगा? नहीं आएगा। जिले आप लोगों से पूछे जा सकते हैं कि मरु प्रदेश में कौन कौन से जिले आते थे उस समय। वर्तमान का बीकानेर का क्षेत्र, नागौर का क्षेत्र, डीडवाना कुचामन का क्षेत्र, चूरू का क्षेत्र, गंगानगर का क्षेत्र और जैसलमेर और बाड़मेर का क्षेत्र। हनुमानगढ़ इसमें नहीं आएगा। सबसे पहला ऑप्शन आपको हनुमानगढ़ ही देखने को मिलेगा, याद रखना। चले कुछ बात समझ लीजिए, कालांतर में इस क्षेत्र में कुछ विस्तार के साथ में दोस्तों इसमें दोस्तों कुरु, मद्र और जांगल नामक जनपदों का निर्माण हुआ। यानी कि जो ये मरु प्रदेश था तो इसी मरु प्रदेश में आगे हुआ क्या दोस्तों कि कई प्रकार से दोस्तों राजनीतिक लड़ाइयां हुई, और राजनीतिक लड़ाइयों के चलते जो मरु प्रदेश था साथियों दोस्तों विखंडित हो गया, टूट गया, और इसमें नए जनपदों का निर्माण हुआ। कौन कौन से जनपद इसमें से दोस्तों बने दोस्तों कुछ विस्तार के साथ में? कुरु, मद्र और जांगल नामक जनपदों का इससे दोस्तों निर्माण हुआ। कालांतर में क्षेत्र में कुछ विस्तार के साथ में दोस्तों कुरु, मद्र और जांगल। तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है साथियों आप लोगों से कि मरु प्रदेश से दोस्तों कुछ नए दोस्तों जो जनपदों का निर्माण हुआ है, वो नए 3 जनपद कौन कौन से थे? ये क्वेश्चन ये भी तो बन सकता है ना साथियों आप लोगों से कि मरु प्रदेश बना साथियों, तो अगर मरु प्रदेश से 3 नए दोस्तों हमारे जनपद बने, वो 3 नए जनपद आपको याद रखना है दोस्तों, कुरु, दूसरा है मध्य और नंबर 3 है साथियों जांगल। ठीक है साथियों, तो दोस्तों आप इसे दोस्तों कुमजा नाम याद सर जी, क्या याद हो सर जी? कुमजा ट्रिक याद हो, कुमजा, कुमजा ट्रिक मान लो सर जी। कु से हो जाएगा दोस्तों कुरुक्षेत्र, म से मद्र दोस्तों और जैसे जांगल। कुमजा याद कर लेना। मरु प्रदेश से दोस्तों 3 नए जनपदों का निर्माण हुआ, जिसका नाम है साथियों दोस्तों कुमजा। व्हाट इज कुमजा? ठीक है, चलिए
अब बात करें तो जांगल हमारा नया प्रदेश आ चुका है। सर जी जांगल की चर्चा कर ले, बिल्कुल हाँ भाई कर लेते हैं, कोई दिक्कत ना है। जांगल प्रदेश इस जनपद में वर्तमान में, दोस्तों गौर करना, इस जनपद में वर्तमान की दोस्तों अगर मैं आप लोगों से चर्चा करूं, देखो भाई आपको तो दोस्तों कुछ ज्यादा ही ब्लर नजर आ रहे, मैं इनको तो कोशिश कर रहा हूं इनको छोड़ देगी भाई, ठीक है। अब ज्यादा ही नजर आ गया, ये भी ज्यादा ही नजर आ गया यार। चले, अब कुछ नजर आ रहा है आपको भाई, नजर आ रहा है तो देखते हैं भाई दोस्तों, थोड़ा अगर नहीं, जहां पर नजर नहीं आएगा आप लोगों को हाईलाइट किए हुए शब्द थोड़े ज्यादा ही दोस्तों, तो इनको हटा देंगे, ठीक है। तो जांगल प्रदेश की चर्चा कर लेता हूं, जांगल प्रदेश, ठीक है। जांगल प्रदेश वर्तमान में दोस्तों जांगल प्रदेश में नंबर एक आता है दोस्तों बीकानेर, बीकानेर के साथ में दोस्तों नागौर का क्षेत्र दोस्तों, डीडवाना कुचामन का क्षेत्र साथियों, और जोधपुर का कुछ भाग, यानी कि दोस्तों 1 2 3 4 डीडवाना कुचामन, ठीक है, जोधपुर का अलावा का कुछ भाग इसमें आता रहता है। यानी कि जांगल प्रदेश में नया जो जिला बन चुका है उसका नाम है साथियों डीडवाना कुचामन, वो भी इसका दोस्तों भाग में दोस्तों आता था। और इसकी जो राजधानी थी वो अहि छत्रपुर थी। दोस्तों आप लोगों से बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है इसकी जो राजधानी थी, तो जांगल प्रदेश की उसकी राजधानी का नाम क्या था साथियों, अहि छत्रपुर था। क्या था, अहि छत्रपुर दोस्तों, जिसका वर्तमान में दोस्तों जो ये जो अहि छत्रपुर था ये वर्तमान में नागौर से प्रतीत होता है। किसी दोस्तों जो वर्तमान में जो नागौर है साथियों, इसे प्राचीन जमाने में अहि छत्रपुर कहा जाता था, जो कि दोस्तों किसकी, दोस्तों जांगल प्रदेश की राजधानी था, ठीक है। चलिए, मत्स्य पुराण के अनुसार गौर करना साथियों, भविष्य में दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न आप लोगों से बनेगा। जांगल प्रदेश दोस्तों वर्तमान में दोस्तों बीकानेर में, नागौर में, डीडवाना कुचामन है, साथ में जोधपुर के हिस्से में आता है। इसकी राजधानी अहि छत्रपुर थी, जो कि वर्तमान में नागौर को प्रदर्शित करती है, किसके, नागौर की। लेकिन भविष्य में सर जी बेसन तो ये प्रश्न ये बनेगा, क्या बनेगा सर जी, गौर करना साथियों, प्रदेश में, किसमें, जांगल प्रदेश में, जांगल प्रदेश का दोस्तों उल्लेख दोस्तों हमें मत्स्य पुराण में देखने को मिलता है। किसमें देखने को मिलता है, जांगल प्रदेश का जो साथियों इसमें जो उल्लेख है साथियों वो मत्स्य पुराण में देखने को मिलता है। किसमें मिलता है दोस्तों, मत्स्य पुराण में साथियों, किसमें, मत्स्य जो पुराण है साथियों, इस मत्स्य पुराण के अनुसार, किसके अनुसार, जांगल प्रदेश में मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण के अनुसार जो यदुवंश था दोस्तों, यदुवंश का मतलब क्या होगा दोस्तों, हाँ भगवान श्री कृष्ण और बलराम, भगवान बलराम और जो भगवान श्री कृष्ण दोस्तों द्वारिका जाते समय, कहां पे दोस्तों, द्वारिका जाते समय इसी क्षेत्र से गुजरे थे। क्वेश्चन आप लोगों से यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जांगल प्रदेश से दोस्तों भगवान श्री कृष्ण और जो भगवान जो कृष्ण है और जो बलराम जी है वो द्वारिका गए थे, हमें ऐसा किस ग्रंथ से प्रतीत होता है, मत्स्य पुराण से प्रतीत होता है। यहाँ पे यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मत्स्य पुराण के अनुसार दोस्तों बलराम और जो श्री कृष्ण है वो किस प्रदेश से होकर गुजरे थे, जांगल प्रदेश से, किससे होकर गुजरे थे, जांगल प्रदेश से होकर ही गुजरे थे। लेकिन प्रश्न तो यही पूछा जाएगा, मत्स्य पुराण, ठीक है भाई। चलिए, अगला जनपद देखिएगा साथियों, मत्स्य जनपद, कौन सा, मत्स्य जनपद, ठीक है, मत्स्य प्रदेश, ठीक है। चलिए, इस जनपद का दोस्तों उल्लेख हमें ऋग्वेद में देखने को मिलता है, मरु का भी उल्लेख ऋग्वेद में दोस्तों, और दोस्तों मत्स्य जनपद का भी दोस्तों हमें किसमें दोस्तों, हाँ इसमें दोस्तों ऋग्वेद में, ठीक है। महाभारत में मत्स्य जनपद की राजधानी दोस्तों विराट नगर थी, यानी कि महाभारत के समय में दोस्तों जो मत्स्य प्रदेश था साथियों इसकी जो राजधानी थी वो विराट नगर थी। राजधानी क्या थी साथियों, विराट नगर थी, ये बात आपको याद रखनी है। ये दोस्तों वर्तमान में कोटपुतली बरौड़ के मध्य स्थित है, गौर कर लेना, इंपोर्टेंट है, भविष्य में क्वेश्चन यही बनेगा आप लोगों से। मत्स्य प्रदेश साथियों, कौन सा, मत्स्य जो प्रदेश है साथियों, मत्स्य प्रदेश साथियों, मत्स्य जो प्रदेश है साथियों, ये जो मत्स्य प्रदेश है यह जनपद कोटपुतली बरौड़ के मध्य में स्थित था। जयपुर गया भाड़ में सर जी, लगाओ सर जी, जयपुर तो भाड़ में गए सर जी, जयपुर से में कोई मतलब ही नहीं है। कोटपुतली बरौड़ के मध्य स्थित था, कहाँ स्थित था, कोटपुतली में। क्या पर स्थित था साहब जी, जो जांगल प्रदेश, सॉरी दोस्तों जो मत्स्य प्रदेश था साथियों, ये जो मध्य प्रदेश है कोटपुतली में, किसमें, कोटपुतली बरौड़ के मध्य में स्थित था, के मध्य में, के मध्य में स्थित था, ये बात आपको याद रखनी है। और इसका वर्णन दोस्तों चीनी यात्री है दोस्तों युवान चौंग ने किया था, जिसे हम दोस्तों हेनसांग कहते हैं, दोस्तों हेनसांग, दोस्तों युवान चौंग या हेनसांग, ठीक है। तो हेनसांग ने इसका उल्लेख किया है, ठीक है। हाँ, कोटपुतली बरौड़ के मध्य में स्थित, जयपुर को भाड़ में लगा दो सर जी, कोई मतलब ना जयपुर से अपने को। चलिए, अगला देखिएगा साथियों, हमारा आता है दोस्तों सूरसेन जनपद, कौन सा, सूरसेन जनपद। ये दोस्तों वर्तमान के भरतपुर, धौलपुर और करौली के अधिकतर दोस्तों भागों में फैला हुआ था सूरसेन जनपद। गौर करना, 3 डिस्ट्रिक्ट आपको याद रखने, क्या दे देना, 3 डिस्ट्रिक्ट आपको याद रखना है। नंबर 1 साथियों, नंबर 1 दोस्तों भरतपुर, नंबर 2 धौलपुर, नंबर 3 साथियों करौली। सूरसेन जनपद फैला हुआ था, ठीक है। प्राचीन सूरसेन जनपद में सम्मिलित थे, इनकी जनपद की राजधानी मथुरा थी। आप सभी जानते हो जो सूरसेन जनपद था साथियों, इसकी जो राजधानी थी दोस्तों, राजधानी क्या थी साथियों, मथुरा थी। क्या थी, मथुरा थी। 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में यूनानी लेखकों ने सिकंदर के समय में सूरसेन और सोरसेन का उल्लेख किया। गौर करना, बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है साथियों कि 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व, कहां पर, 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के जो यूनानी लेखक थे उन्होंने सिकंदर का जो आक्रमण था दोस्तों, सिकंदर के समय
सिकंदर के समय में इस सूरसेन जनपद का उल्लेख या सोरसेन जनपद का उल्लेख देखने को मिलता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों कि सिकंदर के समय के राजस्थान में सिकंदर ने जब आक्रमण किया था ना, तो उन दोस्तों सिकंदर मतलब सिकंदर के समय में जब उसने तो भारत पर आक्रमण किया, उस समय के दोस्तों जो तात्कालिक दोस्तों जो यूनानी जो लेखक आते हैं, कौन आते हैं, जो यूनानी जो लेखक आते हैं, वो यूनानी लेखक दोस्तों किसका, सूरसेन जनपद का उल्लेख करते हैं साथियों। यानी कि कहीं ना कहीं जो सिकंदर था वो सूरसेन जनपद को जानता था साथियों। ये बात आप देखिएगा कि 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में, किसमें, 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के जो यूनानी जो लेखक थे सिकंदर के समय के, वो सिकंदर के जो समय के जो यूनानी लेखक थे वो उन्होंने सूरसेन जनपद का उल्लेख किया है साथियों। याद रखना, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा जाए कि सिकंदर के समय के दोस्तों यूनानी लेखकों ने किस दोस्तों जनपद का उल्लेख किया, उसका नाम है सूरसेन जनपद। चलिए, बयाना प्रशस्ति में सूरसेन नामक राजवंश का वर्णन देखने को मिलता है। ये आप जब जानते दोस्तों, जो बयाना है दोस्तों हमारा दोस्तों, बयाना जो जनपद है साथ, इस बयाना प्रशस्ति में सूरसेन नामक दोस्तों जो राजवंश था इसका दोस्तों हमें वर्णन देखने को मिलता है। ये भी बात आपको याद रखनी है। सिकंदर के आक्रमण के पश्चात अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित करने और उत्सुक दोस्तों पंजाब की कुछ जातियां राजस्थान में आकर बस गई। ये क्वेश्चन दोस्तों अभी हाल ही में आरपीएससी के द्वारा आरएमएसएसबी के द्वारा पूछा जा चुका है। क्या आरएमएसएसबी के द्वारा पूछा गया है दोस्तों कि जब दोस्तों गौर करना, किसने, सिकंदर के आक्रमण के चलते, सिकंदर ने साहब किसके आक्रमण ऊपर किया था, भारत का दोस्तों जो दोस्तों हमारा दोस्तों जो उत्तरी पश्चिमी जो भाग था भारत का, उसके ऊपर आक्रमण किया किसने साहब जी, सिकंदर ने। तो सिकंदर के आक्रमण के पश्चात अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने और उत्सव रखने को, उत्सव से दोस्तों पंजाब से, कहां से, पंजाब की जो कुछ जातियां थी साथियों वो राजस्थान में आकर बस गई। क्या रह गई दोस्तों, पंजाब की जो कुछ जातियां थी साथियों वो दोस्तों राजस्थान में आकर बस गई। किसके चलते साथियों, सिकंदर के आक्रमण के चलते। इनमें से अपने सास और सौर्य के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, कौन कौन सी प्रसिद्ध है जो कि अपनी सास और सौर्य के लिए प्रसिद्ध है। नंबर 1 आती है साथियों हमारी मालवा। कौन सी आती है दोस्तों, नंबर 1 है दोस्तों मालवा। क्वेश्चन पूछा जा चुका है आरएमएसएसबी के द्वारा, भविष्य में भी पूछा जाएगा ही जाएगा। सिकंदर के आक्रमण के चलते नंबर 1 दोस्तों मालव जनपद, नंबर 2 साथियों दोस्तों हमारा सीवी जनपद दोस्तों, सीवी जनपद साथियों, और नंबर 3 दोस्तों हमारा अर्जुनाइन जनपद दोस्तों। ये 3 जातियां आपको याद रखनी जो कि सिकंदर के आक्रमण के चलते हमारे राजस्थान में आकर बस गई थी। हाँ हाँ ठीक है, असीमा, ठीक है। अब इसके साथ इसके एक ट्रिक याद कर लेना तुम दोस्तों कि सिकंदर के आक्रमण के चलते जो राजस्थान में जो जातियां जो आकर बसी थी उसकी ट्रिक याद करना। ट्रिक क्या लगाओगे साथियों, ट्रिक लगा लेना दोस्तों, ट्रिक लगा लेना दोस्तों, मासी नहीं, क्या लगाओ सर जी, ट्रिक क्या बनाए सर जी, अमासी याद कर लेना, अमासी, अमासी, अमासी याद कर लो तुम तो, अमासी क्या कर लोगे सर जी, अ से हो जाएगा तो अर्जुनाइन जनपद, म से मां से हो जाएगा तो मालव जनपद, और सी से हो जाएगा तो सीवी जनपद। क्या हो जाएगा, सीवी जनपद, ठीक है। तो सिकंदर के आक्रमण के चलते राजस्थान में तो कुछ पंजाब से, कहां से आई थी, आई कहां से थी साथियों, पंजाब से आई थी, राजस्थान में आकर बस गई थी। नंबर 1 तो मालव जनपद दोस्तों, नंबर 2 सीवी जनपद, नंबर 3 अर्जुनाइन जनपद, ठीक है। अमासी याद कर लेना, याद हो जाएगी। कुमजा, मैंने कुमचा वो आप लोगों को अलग बताया, ठीक है। हाँ, गुरु वाला क्षेत्र, ठीक है। तो ये तो दोस्तों सूरसेन, दोस्तों शुरुआत के दोस्तों ये 3 जनपद है दोस्तों, सूरसेन, मत्स्य और दोस्तों जांगल, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को बता दिया दोस्तों कि जो मरु प्रदेश है वो 3 भागों में बटा, गुरु, मद्र और जांगल, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा दोस्तों हमारा जो जनपद आता है साथियों, चलिए पार्ट दोस्तों 2 को पूरा करेंगे भाई, आज पार्ट 2 को पूरा करेंगे भाई, टेंशन ना लीजिए, उतना भी दोस्तों क्वेश्चन डप आ जाए। चलिए मौर्य उत्तरकालीन राजवंश, दोस्तों मौर्य 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 उत्तरकालीन की दोस्तों मौर्य जो साम्राज्य था उसका जो उत्तरी दोस्तों जो भाग आया दोस्तों, उत्तरी जो राजवंश आए दोस्तों, यानी कि मौर्य काल के जो अंतिम जो शासक थे उनके समय में राजस्थान में किस प्रकार से प्रशासनिक व्यवस्था प्रचलित थी उनकी चर्चा करते हैं, ठीक है। नंबर 1 आया था दोस्तों सीवी जनपद, क्या नाम है दोस्तों, सीवी जनपद, ठीक है दोस्तों, सीवी जनपद, ठीक है। चलिए सीवी जनपद की चर्चा करें साथियों, तो आधुनिक दोस्तों उत्तर प्रदेश के उदयपुर के पूर्व भाग में, पश्चिमी भाग में और उत्तर के संभागीय प्रदेश में सीवी जनजाति के आधिपत्य स्थापित किया, इसलिए दोस्तों सीवी जनपद के नाम से जाना गया। गौर करना दोस्तों सीवी जाति के नाम पर गौर करना, जो सीवी जनपद है साथियों, कौन सा, जो सीवी जनपद था साथियों, सीवी जनपद दोस्तों आधुनिक दोस्तों उत्तर दोस्तों उदयपुर के, कहां के, आधुनिक उदयपुर के पूर्वी भाग में, कहां पर, पूर्वी भाग में, पश्चिमी भाग में साथियों, पूर्वी भाग में, पश्चिमी भाग में, और उत्तर दोस्तों उत्तर के संभागीय प्रदेश, यानी कि उत्तर के संभागीय प्रदेश में जो सीवी जाति रहती थी, क्या रहती थी दोस्तों, सीवी जाति रहती थी। इसका आधिपत्य हुआ करता था दोस्तों मौर्यों के उत्तरी कालीन भाग में, ठीक है। यानी कि दोस्तों मौर्य उत्तर काल में राजस्थान में दोस्तों जो सीवी जनजाति थी दोस्तों, ये जो सीवी जाति थी यानी कि पूर्वी भाग में रहती थी उदयपुर के,
उदयपुर के पश्चिमी भाग में और उत्तर भाग में रहती थी। इस वजह से इसका नाम पड़ा साथियों दोस्तों सीवी जाति। इसकी राजधानी क्या थी साथियों? सीवी जनजाति की। दोस्तों जो राजधानी थी दोस्तों सीवी जनपद की, वो राजधानी थी दोस्तों मध्यमिका। क्या नाम है? राजधानी क्या थी साथी? मध्यमिका, या इसे दोस्तों माध्यमिका भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? माध्यमिका। जिसके अवशेष दोस्तों, इस मध्यमिका के अवशेष दोस्तों में दोस्तों वर्तमान में चित्तौड़गढ़ के जो पास जो नगरी नामक जो स्थान है साथियों, मध्य चित्तौड़गढ़ के पास में ये जो मध्यमा है दोस्तों, इस मध्यमा के जो अवशेष हमें नगरी जो है दोस्तों चित्तौड़गढ़ में इसके दोस्तों नामक पास में देखने को मिलते हैं। इस भूभाग को वर्तमान में दोस्तों मेदपाट भी कहा जाता है, या इसे प्रागवाट भी कहा जाता था। किसको साथियों? ये जो सीवी जनपद का जो भाग था साथियों, इस भूभाग को मेदपाट यानी कि मेवाड़ या इसे दोस्तों प्रागवाट भी कहा जाता था। बात चीज आप लोगों को याद है, समझ में क्वेश्चन बनेगा लेवल का, चीजें आपको हल्के में लेते हो, कोचिंग संस्थान तुम लोगों को पढ़ाती नहीं है, इस वजह से प्रश्न टपक जाता है अट्ठे से। तो सीवी जनपद दोस्तों उदयपुर के पूर्व में, उदयपुर के पश्चिम में और उत्तरी भाग में समावित स्थित है। सीवी जाति रहती थी साथियों। सीवी जाति के साथ में इसकी जो राजधानी थी वो मध्यमिका देखने को मिलती है, और जिस मध्यमिका को वर्तमान में माध्यमिका भी कहा जाता है। और वर्तमान का जो चित्तौड़गढ़ का जो नगरी का जो क्षेत्र है साथियों, नगरी जो नामक गांव है, यहाँ पर दोस्तों इस मध्यमिका के अवशेष देखने को मिलते हैं। इस प्राचीन भाग को इसको इस सीवी जो जनपद वाला जो भाग है, इसे वर्तमान में दोस्तों या दोस्तों प्राचीन समय में मेदपाट भी कहा जाता था, ऐसे प्रागवाट भी कहा जाता था। ठीक है, अर्जुन आयन की चर्चा कर ले साथियों। अर्जुन आयन वही क्षेत्र दोस्तों, ये देखो सीवी जनपद भी दोस्तों सिकंदर के चलते, किसके? सिकंदर के चलते आया था दोस्तों। सिकंदर के चलते दोस्तों सीवी जाति थी दोस्तों, ये राजस्थान में आकर बस गई थी। किसके? पंजाब से आई थी और राजस्थान में आकर बसी थी। अर्जुन आयन जाति भी दोस्तों सिकंदर के आक्रमण के कारण ही आई थी। सिकंदर के कारण ये भी दोस्तों साहब जी राजस्थान में आई थी। ठीक है, चले अर्जुन आयन साथियों, अलवर और जो भरतपुर का जो प्रांत है साथियों, यहाँ पर अर्जुन आयन जनजाति रहती थी। अर्जुन आयन अपनी विजयों के लिए प्रसिद्ध थी। क्वेश्चन बनेगा दोस्तों आप लोगों से दोस्तों, ऐसी कौन सी दोस्तों जनजाति दोस्तों की अपनी विजयों के लिए प्रसिद्ध थी, इनके दोस्तों सर्वाधिक रूप से दोस्तों विजय रहते थे। ठीक है, नंबर ये रहा अर्जुन आयन। ठीक है, अर्जुन आयन ने मालवा के साथ मिलकर विदेशी शत्रुओं को पराजित किया। ये क्वेश्चन दोस्तों अभी हाल ही में आरएमएसएसबी के द्वारा पूछा गया है। किसके द्वारा? आरएमएसएसबी के द्वारा 2025-26 के एग्जाम में काफी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो अर्जुन आयन जो जाति थी साथियों, अर्जुन आयन जो प्रदेश था, जो जाति थी, अर्जुन आयनों ने मालवों के साथ मिलकर, किसने? अर्जुन प्लस मालवों ने, इन दोनों ने मिलकर किसको? विदेशी जो सत्रप थे ना दोस्तों, सत्रपों को हराया था। याद करना, पराजित किया था, इनको पराजित किया था। क्वेश्चन पूछा जा चुका है और भविष्य में भी पूछा जाएगा आप लोगों से कि अर्जुन आयन जाति प्लस मालव जनजाति ने मिलकर विदेशी सत्रपों को हराया था। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि विदेशी सत्रपों को किसने पराजित किया था? अर्जुन आयन जाति ने प्लस मालवा जनजाति ने। ठीक है साथियों, याद रखना। और ये दोस्तों मालव जनजाति, अर्जुन जनजाति प्लस सीवी जनजाति, तीनों की तीनों किसके चलते आई थी साथियों? तीनों की जो तीनों थी, तीनों जो थी ना, अर्जुन आयन प्लस मालव प्लस सीवी, किसके दोस्तों? सिकंदर के आक्रमण के कारण तो साथियों भारत में आती है, हमारे पंजाब से हमारे राजस्थान में आकर बसती है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, ये दोस्तों हमारे दोस्तों मौर्य उत्तरकालीन राजस्थान देख सकते हो दोस्तों आप लोगों के दोस्तों। मौर्य उत्तरकालीन राजस्थान में दोस्तों तीन चीजें आप लोगों को देख याद रखनी। ठीक है, मौर्य उत्तरकालीन राजस्थान ने साथियों इसमें मैं दोस्तों तीन जनपद आपको याद रखने, तीन जनपद दोस्तों जनपद याद रखने हैं। कौन कौन से जनपद साथियों? एक तो दोस्तों नहीं तीन रखो, चार रखो। एक तो ये रखेंगे समझिए योध्य जनपद, नंबर एक दोस्तों योध्य जनपद। क्वेश्चन बनेगा दोस्तों यहाँ से आप लोगों से कि मौर्य उत्तरकालीन राजस्थान में कौन कौन से जनपद कार्यरत थे। महाभारत के समय मैंने आपको तीन बताए दोस्तों, महाभारत के समय दोस्तों मैंने कितने बताए थे आप लोगों को? चार बताए थे ना भाई, चार, वो आपको याद रखने। तो दोस्तों मौर्य उत्तरकाल में दोस्तों नंबर है आपको याद रखने दोस्तों योध्य, कौन सा? योध्य। ठीक है, योध्य जनपद जो कि दोस्तों हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर में कार्यरत था। हनुमानगढ़ श्री गंगानगर। अर्जुन आयन जाति की मैंने आप लोगों से चर्चा कर ली। अलवर भरतपुर का क्षेत्र दोस्तों, अलवर भरतपुर का क्षेत्र दोस्तों। योध्य की बात करें दोस्तों गंगानगर हनुमानगढ़ का क्षेत्र, हनुमानगढ़ गंगानगर का क्षेत्र दोस्तों, गंगानगर का क्षेत्र। ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दोस्तों ये कहाँ था, योध्य कहाँ था? यहाँ पर अर्जुन आयन अलवर भरतपुर का क्षेत्र। ठीक है, मालव जनजाति जो कि यहाँ पर कार्य रहती थी साथियों, और सीवी जनजाति जो कि यहाँ पर थी। ठीक है, 2, 3 और 4। ठीक है, यानी कि मौर्य उत्तरकालीन जो प्रशासनिक जो व्यवस्था है साथियों दोस्तों हमारे दोस्तों भारत में, उस समय जो राजस्थान था, राजस्थान में दोस्तों ये चार चीजें आपको स्पेशली याद रखनी है। ठीक है, हाँ अगला देखिएगा दोस्तों मालव जनपद। मालवों की शक्ति का जो केंद्र था साथियों वो जयपुर था दोस्तों, जयपुर के निकट नगर था दोस्तों, जयपुर के निकट नगर था। गौर करना, जयपुर के निकट नगर कहाँ था? नगर, टोंक। ठीक है, तो देखो ना जो मालव जाति थी साथियों, इस मालव जाति किसके? मालव जाति का जो केंद्र है जयपुर के निकट दोस्तों नगर था। कहा था साथियों? नगर था जो कि वर्तमान में टोंक जिले में है। कहा साथियों? वर्तमान में जो टोंक जिले में, इनकी जो नगर साथियों ये दोस्तों
कहाँ था साथियों दोस्तों, टोंक में था। तो मालव जनजाति थी दोस्तों ये नगर टोंक में निवास करती थी। कहाँ पे दोस्तों, नगर में निवास करती थी। देखिए नगरी अलग है साथियों, नगरी है ना, नगरी, ये देखो नगरी शब्द को गौर करना, नगरी ये दोस्तों वर्तमान में चित्तौड़ में है। कहाँ पर है, चित्तौड़ में। और यहाँ पर अर्जुनायन जाति रहती थी, यहाँ पर रहती थी अर्जुनायन जाति, अर्जुनायन जाति। कौन दोस्तों, अर्जुनायन जाति रहती थी। जबकि जो नगर है साथियों, इस नगर में क्या रहती थी साहब जी, मालव जाति रहती जो कि टोंक में, ठीक है। और ये नगरी चित्तौड़गढ़ में। दोनों चीजों को गौर कर लेना। कालांतर में दोस्तों अजमेर टोंक प्लस मेवाड़ क्षेत्र में फैल गया। गौर करना, कालांतर की चर्चा करें तो अजमेर साथियों, अजमेर आप लोगों को कम नजर आ रहा है, अजमेर प्लस दोस्तों टोंक साथियों, प्लस टोंक साथियों, प्लस मेवाड़, प्लस मेवाड़ के क्षेत्र में फैल गया, फैल गया, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले तो दोस्तों नगर टोंक में कार्यरत था, बाद में अजमेर में, टोंक में और मेवाड़ तीनों में फैल गया। क्वेश्चन बनेगा आप लोगों से साथियों, अजमेर में, टोंक में प्लस मेवाड़ में फैल गया, ठीक है। टोंक प्रतापगढ़ झालावाड़ का क्षेत्र मालव देश के अंतर्गत आता था, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक दोस्तों कालांतर में यहाँ तक भी फैला, अजमेर का क्षेत्र, टोंक का क्षेत्र, मेवाड़ का क्षेत्र, टोंक प्रतापगढ़ और झालावाड़ का क्षेत्र दोस्तों, प्रतापगढ़ प्लस झालावाड़ का क्षेत्र मालव दोस्तों देश के अंतर्गत आता था। और मालवों की जो दिग्विजय का यूप अभिलेख नांदसा में उल्लेख देखने को मिलता है। इनके गौर करना, मालव जनपद दोस्तों गौर करना, एक तो दोस्तों टोंक, टोंक, अजमेर, मेवाड़, मेवाड़, प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ प्लस झालावाड़, प्लस झालावाड़, झालावाड़। यानी कि यहाँ पर मालव जनपद फेमस थे साहब जी राजस्थान में। कहाँ पर, अजमेर में, टोंक में, मेवाड़ में, प्रतापगढ़ में, झालावाड़ में। और इनका दोस्तों गौर करना, जो मालव जनपद थे साथियों, इन मालव जनपद की जो विजय थी दोस्तों, इनका उल्लेख दोस्तों हमें कहाँ मिला दोस्तों, मालवों की जरूरत दोस्तों यूप अभिलेख, यूप अभिलेख नांदसा जो की भीलवाड़ा में। कहा दोस्तों, नांदसा दोस्तों जो की भीलवाड़ा में दोस्तों एक दोस्तों यूप अभिलेख मिला है दोस्तों, वो में हमें मालवों की विजय का उल्लेख देखने को मिलता है साथियों, ठीक है। चलिए हाँ दोस्तों, ये थोड़ा सा आज तो ये ब्लर हो, तो ये कलर जो है ना ब्लर हो ज्यादा, कुछ ब्लर ज्यादा कलर हो रहा है दोस्तों, इसको दोस्तों आज हम समस्या को सोल्व कर लेंगे भाई, ठीक है। थोड़ा मैं पढ़कर बता देता हूँ आप लोगों के सामने, ठीक है भाई। दोस्तों योद्धे की चर्चा करें साथ ही, जो योद्धे थे, कौन था, जो तो योद्धे जो थे, योद्धे ये राजस्थान के उत्तरी भाग में स्थित थे। कहाँ पर दोस्तों, उत्तरी भाग में। आपको नजर आ रहा है, नहीं नजर आ रहा है, मैं आपको लिख देता हूँ दोस्तों, उत्तरी भाग में। कहाँ पर, उत्तरी भाग में। राजस्थान का जो उत्तरी भाग था, इस राजस्थान के उत्तरी भाग में योद्धे थे दोस्तों। और एक प्रकार से दोस्तों गणतंत्रीय कबीला था दोस्तों, गणतंत्रीय कबीला था साथियों, गणतंत्रीय कबीला था साथियों। संभवतः योद्धियों ने ही दोस्तों उत्तरी राजस्थान के कुषाण शक्ति को नष्ट किया था। यानी कि जो योद्धे थे दोस्तों, इन योद्धियों ने कुषाणों को हराया, कुषाणों को हराया, कुषाणों को हराया। ये बात आपको याद रखनी है दोस्तों साथियों, देखिए गुप्त काल में गणतंत्रीय व्यवस्था अपने क्षेत्र में बनी रहे दोस्तों। जो गुप्त काल था साथियों, गुप्त काल में, कहां पर, गुप्त काल में जो गणतंत्री जो व्यवस्था थी साथियों, वो अपने क्षेत्र में बनी रही। ऐसा प्रतीत होता है कि गुप्त सम्राटों ने इन्हें अर्ध आश्रित रूप में बनाए रखा। किसमें, जो गुप्त काल था जो साथियों, गुप्त काल में जो योद्धे थे वो बने रहे दोस्तों, और इन्हें दोस्तों अर्ध आश्रित रूप में, किसमें, अर्ध आश्रित, अर्ध आश्रित रूप में बनाए रखा, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है तो परंतु 5वीं सदी के बाद में हूण आक्रमणों ने यहाँ के गणतंत्रीय जनपदों की व्यवस्था को समाप्त कर दिया। क्वेश्चन याद रखना है तो ये जो हूण आक्रमण हुए साथियों, क्या हुए, हूण आक्रमण हुए। तो हूण आक्रमणों के चलते, किसके चलते, हूण आक्रमणों के चलते, हूण आक्रमण के चलते, आक्रमण के चलते ये जो दोस्तों ये जो गणतंत्रीय जो जनपद था दोस्तों, गणतंत्रीय जनपद, गणतंत्रीय जो जनपद था तो ये नष्ट हो गया। क्या हो गया साथियों, नष्ट हो गया। योद्धे जनपद को दोस्तों हम एक बार इसमें देख लेंगे भाई, ठीक है। अच्छा रुको, इसमें दोस्तों 1 मिनट में आपको एक चीज बताता हूँ। और क्या है, और एक क्या भाई, देखिए रुको भाई, योद्धे जनपद को मैं एक चीज आप लोगों को, तो नोट्स है ना हमारे अपने पास, नोट्स है भाई, नोट्स में बता देते हैं तुम लोगों को, ठीक है भाई। चलिए ये पार्ट दोगे तो हमारे पास में नोट्स है, नोट्स भी अगर तुम देखना चाहो तो नोट्स भी देख सकते हो, ठीक है। चलिए किसके दोस्तों, योद्धे जनजाति की चर्चा कर रहे थे हम दोस्तों। जांगल अर्धेश क्षेत्र दोस्तों, योद्धे, सूरसेन, सीवी,
मालव जनपद हो तो योध्य जनपद हो, तो ये देखो भाई दोस्तों, ठीक है। तो योध्य जनपद की जो हम चर्चा कर रहे थे, किसकी? योध्य जनपद की, ठीक है। आप इसको देखिएगा भाई, ठीक है, योध्य जनपद, ठीक है। तो ये राजस्थान का दोस्तों जो उत्तरी भाग था, यहाँ पर कार्यरत थे कौन? दोस्तों योध्य थे दोस्तों, राजस्थान के उत्तरी भाग में कार्यरत थे। और योध्य एक दोस्तों शक्तिशाली दोस्तों गणतंत्री कबीला था। कैसा था दोस्तों? योध्य जो था साथियों, राजस्थान में एक दोस्तों योध्य एक जन गणतंत्री कबीला था। कैसा था? गणतंत्री कबीला था। संभवतः योद्धियों ने ही उत्तरी राजस्थान से कुषाण शक्ति को नष्ट किया। क्वेश्चन आपको याद रखना दोस्तों, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, आप लोगों से भविष्य में पूछा जाएगा। सर जी भविष्य में आएगा? जी सर जी, हाँ भविष्य में आएगा ही आएगा, कोई माइक लाल नहीं हो सकता इस प्रश्न को। 1000% गारंटी ले लो मेरे से लिख करके कि योद्धियों ने उत्तरी राजस्थान में कुषाण शक्ति को हराया था। किसको हराया था? तो योद्धियों ने कुषाण शक्ति को हराया था, ठीक है। गणतंत्रीय व्यवस्था का पतन। अब दोस्तों ये योद्धे थे, इनमें गणतंत्रीय व्यवस्था कार्यरत थी। इसको दोस्तों कैसे क्या हुआ साथियों? गणतंत्रीय व्यवस्था का पतन। गुप्त सम्राटों ने इन अर्ध आश्रित रूप में रखा। मैंने आप लोगों को बताया साथियों, जो गणतंत्रीय जो व्यवस्था थी योद्धियों की, उसको दोस्तों जो गुप्त सम्राट थे, गुप्त शासकों ने अर्ध आश्रित रूप में रखा। किसमें रखा? अर्ध आश्रित रूप में रखा। 5वीं शताब्दी के बाद में, किसमें? 5वीं सदी के बाद में जो हूण आक्रमणकारी थे साथियों, हूण आक्रमणकारियों ने यहाँ की गणतंत्रीय जनपदों की जो व्यवस्था थी तो उसको समाप्त कर दिया। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है आप लोगों से कि गणतंत्रीय जो जनपद की जो व्यवस्था थी तो योध्य प्रदेश में, उसको किसने समाप्त किया साथियों? हूण आक्रमणकारियों ने समाप्त कर दिया। 3 सम्राट आपको याद रखना है। योध्य ने कुषाण शक्ति को हराया, योद्धियों को गुप्त सम्राटों ने अर्ध आश्रित रूप में रखा, और योद्धियों ने दोस्तों योद्धियों के समय जो गणतंत्रीय जो व्यवस्था थी साथियों, वो हूण आक्रमणकारियों ने ये गणतंत्रीय जो व्यवस्था थी इसको समाप्त कर दिया। किसको समाप्त कर दिया साथियों? गणतंत्रीय जनपदों को। किसने? हूण आक्रमणकारियों ने। वरत संहिता नामक ग्रंथ में इसके पतन की चर्चा मिलती। क्वेश्चन आप लोगों से भविष्य में पूछा जाएगा कि योद्धे जो जनपद था साथियों, इस योद्धे जनपद का दोस्तों जो हमें पतन है, हमें किस में देखने को मिलता है साथियों? वरत संहिता में देखने को मिलता है। किस में देखने को मिलता है साथियों? वरत संहिता में देखने को मिलता है। ये बात आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन भविष्य में आएगा साथियों। किस में आएगा साथियों? भविष्य में क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैं गारंटी देता हूँ 1000% दोस्तों, कोई माइकल ला नहीं रख सकता। योद्धे योद्धियों के उल्लेख दोस्तों, योद्धे के पतन के में उल्लेख किसमें देखने को मिलता है? वरत संहिता में, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा जो हमारा आता है दोस्तों, योद्धे के बाद में आता है दोस्तों राजस्थान के विभिन्न मध्यकालीन दोस्तों मध्यकालीन अंचल, ठीक है। नंबर 1 चर्चा करें साथियों दोस्तों, मध्यकालीन अंचल की बात हो रही है। नंबर 1 दोस्तों मेवाड़। प्राचीन दोस्तों सीवी जनपद का दोस्तों भाग था। सीवी जो जनपद था दोस्तों वर्ष मेवाड़ का जाता है। मैंने आप लोगों से चर्चा कर ली। मेवाड़ जो सीवी जनपद था, वहां पर सीवी जाती रहती थी दोस्तों, उदयपुर के पूर्व दोस्तों पश्चिमी और उत्तरी भाग में, ठीक है। दक्षिण नहीं करना है, ठीक है। तो उदयपुर, चित्तौड़, प्रतापगढ़, सलूम्बर, नया जिला साथियों सलमपुर, याद रखना दोस्तों, मैंने कल बोल चुका हूं, नया जिला था सलूम्बर, राजसमंद और भीलवाड़ा जिले में, ठीक है। 7वीं दोस्तों शताब्दी से आधुनिक राजस्थान के निर्माण तक गुल सिसोदिया राजवंश का राज्य रहा दोस्तों। यहाँ पर मैंने बता दिया कि जब मैंने मेवाड़ की दोस्तों राजवंश की चर्चा की थी, आप लोगों को बताया था कि मेवाड़ के ऊपर गुल सिसोदिया राजवंश का राज्य शासन रह चुका है, ठीक है। राजधानियों की चर्चा करी साथियों दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी दोस्तों, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है कि जो मेवाड़ जो राजवंश का दोस्तों, मेवाड़ जो क्षेत्र था, मेवाड़ क्षेत्र की राजधानियां देखिएगा साथियों, राजधानियां। ये कक्षा दो की बात कर रहा हूं मैं, एक्स्ट्रा बात नहीं कर रहा हूं तुम लोगों से, ठीक है। नंबर 1 दोस्तों नागदा, नंबर 2 साथियों आहड़, नंबर 3 दोस्तों कल्याणपुर, नंबर 4 दोस्तों चित्तौड़गढ़, नंबर 5 देखिएगा साहब जी दोस्तों कुंभलगढ़, चावंड और उदयपुर। कुंभलगढ़ दोस्तों कल्याणपुर किसने पहली बार पढ़ी है? मैंने तो शायद दोस्तों पहली बार देखने को मिली। तुम जरूर बताना कि मेवाड़ क्षेत्र की राजधानी क्या कल्याणपुर रही थी क्या? भाई फटाफट से, क्या मेवाड़ जनपद की राजधानी दोस्तों क्या कल्याणपुर थी? एक चीज में दोस्तों चेक कर लेता हूँ, एक चीज दोस्तों, अगर गलती से तो नहीं आ गया ना, टाइप तो नहीं कर दिया भाई।
हाँ भाई, ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो मेवाड़ की राजधानी दोस्तों कल्याणपुर भी आपको याद रखनी है, और यहाँ पर मेवाड़ी बोली जाती है, ठीक है दोस्तों, मेवाड़ी बोली बांटी जाती है। वागड़ क्षेत्र की चर्चा करूं साथियों, तो दक्षिणी राजस्थान के डूंगरपुर बांसवाड़ा का भूभाग था दोस्तों, जिसे वागड़ या वागर या दोस्तों बांगड़ कहा जाता था। इसकी जो बोली थी साथियों, बागड़ी बोली थी। मारवाड़ क्षेत्र की चर्चा करें तो दोस्तों मरु प्रदेश के अंतर्गत आता था। 7वीं शताब्दी में मंडोर जोधपुर में गुर्जर प्रतिहार शासकों ने दोस्तों शासन किया, और बाद में राठौड़ वंश का दोस्तों इसके ऊपर क्या हो गया साथियों, आधिपत्य हो गया। बाद में किसका दोस्तों, राठौड़ राजवंश का क्या हो गया साथियों, आधिपत्य हो गया। ठीक है दोस्तों। हाड़ौती क्षेत्र की चर्चा करें तो दोस्तों हाड़ौती दोस्तों कोटा बूंदी का क्षेत्र, कौन सा, हाड़ौती की चर्चा करें तो कोटा बूंदी का जो क्षेत्र है साथियों, ठीक है। जनजाति की नामकरण की चर्चा करें, प्राचीन काल में मीणा जाति का दोस्तों आधिपत्य था। गौर करना, हाड़ौती जो क्षेत्र था साथियों, इस हाड़ौती क्षेत्र के ऊपर दोस्तों, हाड़ौती क्षेत्र के ऊपर प्राचीन जनपदों तो जनजातीय नामकरण, प्राचीन काल में हाड़ौती को और मीणा जनपद का दोस्तों, मीणा जनजाति का दोस्तों क्या था साथियों, आधिपत्य था। और मीणा वंश के दोस्तों, किसके दोस्तों, मीणा वंश का दोस्तों जो बूंदा नाम का दोस्तों एक वंश आता है, कौन सा दोस्तों, मीणा वंश के बूंदा के नाम पर, किसके दोस्तों, बूंदा के नाम पर ही बूंदी का नामकरण हुआ था। ये भी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो मीणा जाति का दोस्तों एक वंश व्यक्ति था, उसका नाम है बूंदा, उसके नाम पर इसका नामकरण क्या पड़ा साथ, बूंदा, ठीक है, बूंदी का, ठीक है। चौहान साथ दोस्तों, चौहान वंश की दोस्तों हाड़ा शाखा के अधिकार में रहा दोस्तों, और बोली बोली जाती साथ ही हाड़ौती, ठीक है। जयपुर की चर्चा करें दोस्तों, जयपुर और उसके आसपास का जो क्षेत्र है दोस्तों, ये ढूंढाड़ कहलाता है, दोस्तों ढूंढाड़ क्या कहलाता है दोस्तों, जयपुर और उसके आसपास का क्षेत्र है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों 12वीं शताब्दी में कछवास दोस्तों साम्राज्य ने दोस्तों शासन किया और बड़े गुजरों को पराजित किया दोस्तों। वहां के जो मीणा थे दोस्तों, मीणा और जो बड़े गुजर थे, इनको पराजित किया। जब मैंने आप लोगों को कछवास साम्राज्य पढ़ाया था तब मैंने आपको बता दी थी कक्षा 10वीं में, ठीक है भाई। चलिए, बोली ढूंढाड़ी, ठीक है। मेवात की चर्चा करें तो दोस्तों अलवर भरतपुर का क्षेत्र था, अलवर भरतपुर का क्षेत्र था जहां पर मेव जाति का आधिपत्य था दोस्तों। हसन खान मेवाती की चर्चा करें तो खानवा युद्ध में राणा सांगा की ओर से दोस्तों बाबर के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया था साहब जी, जिसका नाम है हसन खान मेवाती। तो हसन खान जो मेवाती जो कि राणा सांगा की ओर से युद्ध में लड़ा था दोस्तों, और दोस्तों बाबर के दोस्तों विरुद्ध लड़ता हुआ दोस्तों मारा गया था। ठोर कौन, हसन खान मेवाती, ठीक है। ये था दोस्तों मेवात, ठीक है। चलिए, राजस्थान के दोस्तों अन्य प्रमुख क्षेत्र देख लीजिएगा साथियों दोस्तों, जैसे कि दोस्तों वांड और मल की दोस्तों में अगर आप लोगों से चर्चा करूं, किस क्षेत्र को दोस्तों मांड या वल कहा जाता है, तो वल दोस्तों कहा जाता है साथियों जैसलमेर को। किसको, मांड या जो वल है किसको कहा जाता है दोस्तों, जैसलमेर को कहा जाता है। गुजरात की अगर मैं आप लोगों से चर्चा करूं तो गुजरात है दोस्तों जोधपुर का दक्षिणी भाग है दोस्तों। कैसा भाग है साथियों, जोधपुर का दक्षिणी भाग है। याद करना इंपोर्टेंट, भविष्य में प्रश्न पूछा जाएगा कि जोधपुर के दोस्तों गुजरात था दोस्तों किस प्रदेश में था दोस्तों, पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, तो दक्षिण भाग, ठीक है। काटल की चर्चा करें तो दोस्तों साथियों काटल जो क्षेत्र है प्रतापगढ़ का क्षेत्र, ठीक है। मालवा की चर्चा अगर मैं आप लोगों से चर्चा करूं तो आप झालावाड़ का क्षेत्र साथियों। शेखावाटी की चर्चा करें तो चूरू, झुंझुनू और सीकर वाला क्षेत्र दोस्तों। मेरवाड़ा की चर्चा करें तो दोस्तों ब्यावर और अजमेर का क्षेत्र साथियों, ब्यावर प्लस अजमेर का क्षेत्र मेरवाड़ा। और राठ क्षेत्र की मैं अगर आप लोगों से चर्चा करें तो कोटपुतली बरड़ो का क्षेत्र। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, भविष्य में पूछा जाएगा, भविष्य में पूछा जाएगा दोस्तों। राठ नामक जो क्षेत्र था साथियों दोस्तों कोटपुतली बरौड़ में भविष्य का प्रश्न है, ठीक है, भविष्य का प्रश्न, ठीक है। भविष्य में आएगा, 1000% गारंटी लगा लो, ठीक है। राठ क्षेत्र राजस्थान के किस क्षेत्र से आता है, कोटपुतली बरौड़ से, जो कि नया जिला है हमारा साथियों, ठीक है। तो ये था साथियों हमारे लोगों के सामने जो कि दोस्तों कक्षा दोस्तों छठी के दोस्तों राजस्थान के दोस्तों अध्ययन की हमने आप लोगों से चर्चा कर ली। राजस्थान एक परिचय में आप लोगों से चर्चा कर ली। अध्याय 1 और अध्याय 2 हमने कंप्लीट कर लिया है। बाकी तो हमारे अध्याय दो जितने भी बचे उनको तो आगे लेकर आते रहेंगे इसी प्रकार अद्भुत जानकारी के साथ में। तो आज के लिए तो इतना ही। नेक्स्ट वाली क्लास जरूर देखिएगा। राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर देख सकते हो, हमारे पीवाईक्यू देख सकते हो, हमारे भारतीय संविधान की श्रृंखला आप देख सकते हो, और दोस्तों राजस्थान की राज्य व्यवस्था की पीवाईक्यू आप देख सकते हो। बाकी तो नमस्कार। हेलो।